जय हिंद एवरीवन। मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। आज की क्लास में मुझे पता है आपके बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं मुझे कि भैया नॉर्मली क्लास सॉल्व हो, मतलब नॉर्मली एग्जाम में मतलब पेपर में हम कर पाते हैं, पर जब एग्जाम देने जाते हैं मॉक्स में जब क्वेश्चन दिखते हैं तो माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो मैंने सोचा कि लास्ट के 6 दिन में आपको टॉपिक्स कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपका दिमाग प्रॉपर तरीके से काम करे। एंड आज के टॉपिक में आपको पता है कि टाइम एंड वर्क के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। आज की क्लास के बाद आपको टिल एग्जाम टाइम एंड वर्क पढ़ने की कोई नीड नहीं है। जस्ट रिवाइज, एक बार रिवाइज कर लेना। एंड पेपर में आपको शायद डिजिट भी सेम मिले, इसकी भी गारंटी हो सकती है। अदरवाइज क्वेश्चन के सारे टाइप आपको सेम मिलेंगे। बस एक क्लास, आज की क्लास, और कुछ नहीं। आपका सब कुछ एक बार में हो जाएगा। सो ऑल रेडी हो सब? सब रेडी? सब लोग रेडी हैं? चलिए ठीक है। देखो, सबसे पहले, यस, जब मैंने बोला है मार्क माई वर्ड्स एग्जाम के बाद आके देखना कि यही वीडियो पड़ी होगी, एंड आई विल अपलोड दिस ऑन यूट्यूब एज वेल। इस क्लास को मैं कर दूंगा, देख लेना एक बार तुम लोग। चलो मेरी बात समझना आप लोग ध्यान से। सबसे पहले, टाइम एंड वर्क में एक चीज होती है कि जितने भी आपको नंबर ऑफ डेज दिए होते हैं, सपोज करते हैं कि ए ने कहा कि किसी काम को वो 20 दिन में कराता है। मैं सबके डाउट्स लेते चलूंगा, किसी का एक सिंगल इंसान का डाउट इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। बी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, और एलसीएम निकाल के जो हमारे पास नंबर आता है उसको हम, एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या हुआ? दो का टेबल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तीन का टेबल लिख रहा हूं मैं, 3, 6, 9, 12। अगर मुझे 2 और 3 का एलसीएम निकालना हो तो इनमें सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? तो 6 है, राइट? क्या है? 6 है। तो इसको हम बोलते हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ले लीजिए, कोई भी हो सकता है। तो 20 और 30 का क्या होगा अगर बाबू एलसीएम निकालेंगे? तो 20 एंड 30 का आपका जो एलसीएम आता है वो आपका कितना आता है? आपका 60 होता है, राइट? क्या होता है? 60 होता है। तो सबसे पहले हमने, आपने देख लिया, एलसीएम निकाल लिया। इसके बाद एक चीज आप मुझे बताएंगे कि बाबू अगर ए किसी काम को, इन क्वेश्चन मेंशन था कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, और टोटल वर्क जो है वो आपने 60 इमेजिन कर लिया। कितना कर लिया? 60। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, टोटल काम 60 है, तो ए एक दिन में कितना करता होगा? तो आप बोलोगे कि भैया अगर 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 60/20 यानी कि 3 काम करता होगा। से यस, करता होगा ना? यानी एक जो ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता होगा। सेम अगर मैं आपसे पूछूं बाबू कि बी अगर किसी काम को 30 दिन में खत्म करता है, 30 दिन में खत्म करता है, और काम अगर आपका 60 है। अब देखो, बी किसी काम को 30 दिन में खत्म करता है, यानी कि अगर कोई इंसान 30 दिन के अंदर 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? यूनिटरी मेथड है, 60/30 यानी कि 2 काम करेगा। तो आप बोलोगे भैया बी जो है तो वो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। बाबू ये जो 3 और 2 है इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। यानी कि एक दिन में एक इंसान जितना भी काम करता है उसको उसकी क्षमता यानी कि एफिशिएंसी मानी जाती है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए प्लस बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप बोलोगे कि सर वो एक दिन में 3 + 2 यानी कि 5 यूनिट काम करते होंगे, राइट? 5 यूनिट काम करते होंगे। ये इनकी एफिशिएंसी है। क्लियर है? नवनीत भाई उठ के कॉपी पेन ले लो। सो के कथा थोड़ी सुन रहे हो, ठीक है? एग्जाम टाइम है, थोड़े सीरियस होकर पढ़ लो, ठीक है? ये बात आपको समझ में आती है बिल्कुल ही? अब विल जंप टू क्वेश्चंस। फटाफट एक एक करके आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, एंड सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। एक बार जल्दी से हाँ बोल दो अगर आपको ये बेसिक समझ में आ गया टाइम एंड वर्क का। जल्दी से, सभी लोग जितने भी हैं यहाँ पे सारे एक्टिव रहेंगे, सारे एक्टिव रहेंगे, ठीक है? मेरी बात समझिएगा। काम क्या होता है? काम क्या होता है? काम किसे बोलते हैं? आप बोलोगे सर वर्क पता है क्या होता है, कि हमने, हमारी एफिशिएंसी कितनी है और हमारे डेज कितने लगे। कैसे मानेंगे? अच्छा, मान लो कि मैं एक दिन में एक पत्थर तोड़ता हूंगा, ये मेरी एफिशिएंसी है, राइट? और मैंने 20 दिन तक काम किया, यानी कि मैंने 20 पत्थर तोड़े। सो दिस इज माई वर्क, राइट? वर्क क्या है? एफिशिएंसी इनटू डेज। जैसे को आपको बोला जाए
कि आप कोई काम करते हो, आपकी एफिशिएंसी है एक दिन में 5 पेज लिखने की, 5 पेज लिखना इज योर एफिशिएंसी, और आप 10 दिन लिखते हो, तो बताओ कितने पेज लिखोगे? तो आप बोलोगे कि सर मैं 50 पेज लिख पाऊंगा। एम आई राइट? एम आई राइट? तो हम क्या बोलते हैं कि वर्क आपका 50 हो गया। सही बात है? जल्दी। अब इसमें से आपको बहुत सिमिलर सी चीज बताता हूं मैं। बाबू, अगर W इज इक्वल टू ई इंटू डी हो रहा है, यानी कि एफिशिएंसी इंटू डेज है, अगर W हमारा 1 है, यानी कि W अगर कांस्टेंट है, एक ही काम है, तो आपको पता है कि जो E होगा वो 1/D हो जाएगा। हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? जब D इधर आएगा बाबू, यानी E जो है वो D का ये रिलेशन होगा। हाँ या ना? जल्दी। यही होगा ना? तुम लोग सो रहे हो या तुम्हारे मैसेज आ नहीं रहे जब मैं बोल रहा हूं? ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, 5 men and 4 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. 4 men and 7 women can do the same work in 8 days. Find the number of days taken by 11 women. अब मेरी बात को गौर से सुनना, और फिर से समझा रहा हूं, कोई कॉपी और पेन नहीं छुएगा। नो वन विल टच कॉपी एंड पेन, कोई भी नहीं छुएगा। पहले मैं सॉल्व करूंगा, आप स्क्रीन को ध्यान से देखो, बस नोट कर लो, उसके बाद खुद से सॉल्व करते रहना। ठीक है? जो तरीका सिखा रहा हूं, अगर एग्जाम में दिक्कत हुई तो इसीलिए बता रहा हूं। सबसे पहले आपको पता है कि 5 men and 4 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। मैंने कहा ठीक है, वर्क क्या होता है? तो आप बोलोगे एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। एफिशिएंसी किसकी है? तो 5 आदमी और 4 वुमेन की। तो मैं लिख लेता हूं कि 5 वुमेन एंड है, मैंने प्लस कर लिया, प्लस 4, सॉरी 5 मैन था ना, एक सेकेंड, तो मैंने यहां पर लिख लिया कि भैया 5 men प्लस 4 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन कितने दिन में दिया है? इन 10 days। 10 days। दिस इज माई W, राइट? पहला वर्क तो ये हुआ मेरा, हुआ कि नहीं हुआ? ऑल एग्री? अच्छा, वही सेम काम, वही सेम काम कौन कर रहा है? तो वही सेम काम आपके 4 men प्लस 7 वुमेन, वो कितने दिन में कर रही हैं? ये डी की जगह पे क्या आएगा? 10 days है ना? 10 को 10 लिख देते हैं जल्दी से। 10 को हमने लिख दिया 10, 10 लिख दिया। वो उसी सेम काम को 4 men प्लस 7 वुमेन कर रही हैं कितने दिनों में? तो 8 days में। यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। फिर ये भी एक W हो गया, दोनों सारे काम बराबर है। एंड फिर उसी सेम काम को पूछ रहा है कि बताइए 11 वुमेन, 11 वुमेन कितने डेज में करेंगी? डेज नहीं पता है तो हमने डेज को एक्स लिख लिया यहाँ पे। क्या ये आपको समझ में आया कि ये तीनों चीजें आपस में इक्वल क्यों है? क्योंकि एक ही काम को ये तीनों कर रहे थे, राइट? सेम काम को 5 मैन और 4 वुमेन कर रही थी, उसी सेम काम को 4 मैन और 7 वुमेन कर रही थी, एंड सेम काम को 11 वुमेन कर रही थी। तो W इज इक्वल टू W था या नहीं था? राइट? बोलो, था ना? तो हमने क्या किया, हमने सबको बराबर बराबर लिख दिया, हमने सबको बराबर लिख दिया। अब एक काम करते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको पता है ना, कोई एक 8th क्लास का बच्चा ही बता देगा कि भैया अगर M और W की वैल्यू मिल जाए तो ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है और X की वैल्यू निकल सकती है। ये आप भी बोलोगे कि अगर M और W की वैल्यू मिल जाए हमें, तो इस X की वैल्यू आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? सबके माइंड में यही है ना? इस इक्वेशन को देख के तो यही लग रहा है कि अगर M और W की कोई वैल्यू मिल जाए हमें, तो इस X की वैल्यू बहुत इजीली निकल सकती है, राइट? तो हमारा पहला गोल क्या है? M और W की वैल्यू लेके आना। कैसे आएगा? आप बराबर में कोई भी दो चीजों को पकड़ लो, हम 1 ये और 2 ये, इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे फिर से, ये 10 का मल्टीप्लाई करूंगा बाबू यहाँ पे, तो आ जाएगा 50 men प्लस 10 4 जा 40 वुमेन इज इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई, मैंने बस इसको ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ, अब इसको छोड़ रहा हूँ साइड में। ठीक है, सॉल्व कर रहा हूँ। 8 4 जा क्या हुआ बाबू? 32 men प्लस 8 7 जा 56 वुमेन, ये आ गया। मैन को एक साइड करते हैं, वुमेन को एक साइड करते हैं, तो ये हमारा 50 men माइनस 32 इधर आएगा, 32 men हो गया।
इज इक्वल टू, आप बोलेंगे कि भैया ये 56 वुमेन माइनस 40 वुमेन हो गया, राइट, 40 वुमेन हो गया, ये कितना आएगा? तो आप बोलोगे कि भैया 18 मेन इज इक्वल टू 16 वुमेन आ जाएगा। टू से काट लेते हैं, 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 16। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैन अपॉन वुमेन क्या होगा, डब्ल्यू इधर आएगा, तो आप बोलोगे कि भैया ये 8:9 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ या ना? क्या मेन अपॉन वुमेन 8/9 आ जाएगा? यानी कि एम की वैल्यू 8 है बाबू, और डब्ल्यू की वैल्यू 9 है। हर किसी को समझ में आ गई कि एम की वैल्यू क्या है, 8 है, और डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो 9 है। अब एक काम करते हैं, जब एम और डब्ल्यू की वैल्यू मिल गई है, तो हम क्या करेंगे, पहले दो इक्वेशन को लेके हमने एम और डब्ल्यू की वैल्यू निकाल ली। अब एक्स वाले इक्वेशन को ले लेंगे, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, आप इसको और इसको भी ले सकते हो, आप इसको और इसको भी ले सकते हो, किसी को भी ले लो। अब इन दोनों को लेके वैल्यू को पुट करते हैं, तो इनको मल्टी, यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या था, तो आप बोलोगे कि भैया ये था 4 men प्लस 7 women मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 11 वुमेन मल्टीप्लाई बाई एक्स। मैन और वुमेन की वैल्यू को लिख देते हैं, तो बाबू 4 इंटू मैन क्या था, 8 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू वुमेन क्या था, तो 9 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 11, वुमेन की वैल्यू क्या थी 9, मल्टीप्लाई बाई एक्स हो गया। सॉल्व करें, एम तो 9 है, वुमेन 8, एम 9 का है बाबू, 9 कहाँ है? देखिए, 9 एम इज इक्वल टू 8 वुमेन है बाबू, डब्ल्यू को जब इधर भेजेंगे, देखो 9 एम इज इक्वल टू 8 वुमेन था, जब आप वुमेन को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 9 एम अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू 8। 9 यहां जाएगा तो 8/9 हो जाएगा, M8W9। आस्था, थोड़ा सा आप गलत कर रहे हो बाबू, ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इस रेशियो वाले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपका काम हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो आप बोलोगे भैया ये आएगा 32 प्लस 63 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 11 इंटू 9 इंटू एक्स, यही आएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, बताइए, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? सबने निकाल ली, एक्स की वैल्यू निकाली आपने? आप बोलोगे कि हाँ साहिल भैया, जो एक्स की वैल्यू है हमारे पास, अच्छा पॉइंट में आई है, पॉइंट में आई है, कितनी आई है पॉइंट में? हाँ, 760/99 आया है क्या सबका? 760/99, एक्स की वैल्यू बोलो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में करेक्ट हो जाता है। आपने क्या देखा, आपने क्या देखा कि एक क्वेश्चन था जिसमें मैन वुमेन के बारे में बात की गई थी, कॉन्सेप्ट सेम था हमारा बाबू, क्या? डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट, एफिशिएंसी इंटू डेज। एफिशिएंसी की जगह पे यहाँ पे 5 men and 4 women लिखा हुआ था, कि भाई कि 5 men और 4 वुमेन मिलके कितना काम करेंगी, वही उनका एफिशिएंसी हुआ ना। सर डिड माई फाइंडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, क्लियर आप लोगों को? ये क्वेश्चन क्लियर है सबके लिए? एक बार हाँ बोल दो जल्दी से। अब ये मैन वुमेन के क्वेश्चन में ना सब लोग डर जाते थे, पर आई गेस एग्जाम में जब आएगा तो आपको अप्रोच पता है कि पहले सबको इक्वल रखना है। अच्छा, चलिए आपको एक और चीज सिखाता हूं। अगर बाबू यहाँ पे ये बोल देता, आस्था अनम्यूट करो अपने आप को बाबू, बोलो। सर मतलब एक क्वेरी है कि हमने दोनों इक्वेशन को यहाँ पर पहले ही सॉल्व किया है, आस्था, अगर लाइक ईयरफोन लगाया है तो पहले इंटू निकाल लो, हमने और इंटू नहीं 10 लगाया से तो लगा लो, करवाया। देखो कुछ गड़बड़ हो रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही बाबू। चलिए, एम आई ऑडिबल? ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अगर सेम क्वेश्चन में, अगर सेम क्वेश्चन, आस्था की आवाज आ रही है? मुझे नहीं आ रही, फिर से बोलो आस्था एक बार। एम आई ऑडिबल? एक सेकंड, माइक निकालता हूँ, मैं माइक निकालता हूँ। एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस, ऑडिबल ऑडिबल, बोलो। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ भैया, हमने पहले एक जो 5 M प्लस 4 W था, इसको इंटू 10 यहाँ पे करवाया
लिया, देन ठीक है, फोर हाँ। एम और 7W इंटू 8 करवा लिया, तो फिर ठीक है, सेकेंड हाँ। स्टेप में हमने सिर्फ 4M प्लस 7W को क्यों लिया? हमने 5M और 4W को क्यों नहीं लिया? 5M मतलब नहीं समझा। अच्छा, आप ये कह रहे हो हमने जब कि यहाँ हमने पे सेकंड M स्टेप अपॉन में इसको डब्ल्यू क्यों इज लिया? इक्वल्स, हाँ हमें हमें इसमें से हाँ या हाँ, इसमें से कोई एक चाहिए, आप इसको भी लोगे, इसके साथ में दो ही चाहिए ना हमें इक्वेशन में करने के लिए। हमें दो चाहिए, मैंने इसको लिया और तो इसको हम लिया, किसी सॉल्व एक को कर भी दिया। ले आप सकते हैं। चाहो, आप चाहो तो इसको और इसको लेके सॉल्व करोगे तभी आपका आंसर सेम ही आएगा बाबू। ओके, समझ गए ना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ठीक है आप ये, अगर हाँ आप ओके। 5M प्लस 4W मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 11 वुमेन मल्टीप्लाई बाई एक्स करोगे ना, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। सेम यही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मैंने रैंडम चूज किया, इनमें से आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है? ओके, क्लियर? ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो थैंक बाकी यू। लोग। हाँ क्या हाँ। होता क्या होता अगर बाबू यहाँ पे जो काम है वो क्वेश्चन में एफकेट वाले ट्विस्ट करते और डिफरेंट पूछ लेते। वो कहते कि काम काम अलग अलग है। जैसे अगर वो ये बोलते कि 5 men एंड 4 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, पीस की जब ये लिखते, अगर वो ये लिखते कि 5 men एंड 4 women कैन कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 10 days। अब एक बात बताओ, पहले हमने ये किया कि भाई W इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू डी। M का मतलब M इज इक्वल टू ई है बाबू, ठीक है ना? जब M लिख रहा हूं तो यहाँ पे E को एक समझना, एफिशिएंसी या मैन वुमेन कुछ भी हो, दोनों सेम ही होता है। तो आप ये बताओ, डब्ल्यू इज इक्वल टू, मान लो कि किसी काम को डब्ल्यू काम को करने में लगे M1, M1 लोग लगे थे और D1 डेज तक कर रहे थे। सेम काम को करने के लिए M2 लोग लगे थे और वो D2 डेज तक कर रहे थे। बाबू जब W और W इक्वल है तो आपने M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 किया। आपने ये करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सेम काम को, मान लो W काम को M3 लोग D3 डेज में कर रहे थे, तो M1 D1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू क्या होता, M3 D3 हो जाता। होता कि नहीं होता? आपने यही इक्वेशन, यही चीज यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया था, राइट? क्या होगा अगर काम सेम ना हो? क्या होगा अगर काम सेम ना हो, काम डिफरेंट हो? इमेजिन करिए, देखिएगा। मान लीजिए ये होता कि, मान लो W1 काम को M1 लोग D1 डेज में करते हैं, नंबर वन। W2 काम को M2 लोग D2 डेज में करते हैं, नंबर टू। एंड W3 काम को, ये डिफरेंट डिफरेंट काम है, M3 लोग D3 डेज में करते हैं, ये नंबर तीन। बाबू यहाँ पे अगर मैं W को इधर भेज दूं तो क्या निकल के आएगा, 1 इज इक्वल टू वॉट, M1 D1 अपॉन में W1। यहां भी सेम, 1 इज इक्वल टू वॉट, M2 D2 अपॉन में W2। एंड यहां भी सेम आपका 1 इज इक्वल टू वॉट, M3 D3 अपॉन में W3। बाबू वन 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 तीनों आपस में इक्वल है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है? आप बोलते कि साहिल भी आप तो और इजी हो गया। अब क्या हो जाएगा, M1 D1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन में W2 इज इक्वल टू M3 D3 अपॉन में W3। ये बन जाती ना, यही बनती। तो काम अगर 1/4 बोल दे कि पहले लोग 1/4 काम कर रहे हैं, दूसरे वाले 1/3 काम कर रहे हैं, तो आप निकाल लोगे बड़े आराम से। हाँ या ना? निकाल लोगे? सब लोग बोलो एक साथ, निकाल लोगे? ठीक है। अगर आपसे बाबू ये बोल दिया जाए, नहीं नहीं अबे, ये ना बस रिवाइज करवा रहा हूं, चिंता मत करो, ठीक है? ताकि ना एग्जाम में किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? चलो हटा देते हैं इस चीज को यहां से, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days and 10 days respectively. He started the work and after 4 days B also joined him. Till the completion of work, how many days will they take to complete the entire work? How many days will they take to complete the entire work? ठीक है, समझिएगा। ए है, ए ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को बाबू 10 दिन में कर सकता है, ठीक है? 10 दिन में कर सकता है। ये देखो, ध्यान से देखो यार, देखो क्वेश्चन को पढ़ो। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। बाबू इसका कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, बोलो जल्दी।
क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा 16 एंड 10 का, जल्दी बताइए। आप बोलेंगे 80 आएगा। सो 80। तो ए की बाबू एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5। बी के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो गई? तो आप बोलोगे कि सर ये 8 हो गई। ए की 5 हो गई और बी की 8 हो गई, राइट। अब क्या दिया है? ही ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ इन डे। ही स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 4 days बी ऑल्सो ज्वाइन। यानी कि ए जो है, ए ने काम करना शुरू किया और 4 दिन के बाद बी ने उसको ज्वाइन किया। अब मेरी बात समझना, मेरी बात को समझना बाबू। ए एक दिन में, ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है? तो आप बोलोगे कि सर एक दिन में अकेले 5 काम करता है। जब इसने 4 दिन बाबू काम किया तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि ए ने अकेले 20 काम कर लिया होगा। से यस, ए ने 4 दिन में अकेले 20 काम कर दिया होगा। बोलो हाँ। अगर ए ने 20 काम कर लिया तो काम बचा कितना? तो आप बोलोगे कि सर काम बचा 80 - 20, यानी कि अब 60 काम बच गया। अब जब 60 काम बच गया तो पूछा है कि 4 दिन के बाद बी भी ज्वाइन कर लेता है, यानी कि अब ए प्लस बी मिलके काम करेंगे और वो एक दिन में काम करेंगे 5 + 8, यानी कि 13 यूनिट। तो 60 काम करने में दिन कितने लगेंगे इनको? तो आप बोलेंगे सर इट विल बी 60/13। अब पहले 4 दिन तक ए ने काम किया और बाद में 60/13 दिन ए प्लस बी ने काम किया। तो आंसर क्या आएगा? 4 + 60/13, राइट। 4 प्लस, तो यानी कि 112/13 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट होंगे। अगर तुम लोग को आंसर याद होगा ना, सेट टिक भी करके आ जाओ, ठीक है। करेक्ट, आगे बढ़े। सबको समझ में आया है क्वेश्चन? एवरीवन जल्दी, थोड़ा फास्ट चलेगा इस, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम भी करा दूंगा मैं समझाते हुए चलूंगा, मुझे पता है एक्सप्लेन कैसे करना आपको। बस आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 4 कहां से आया? तनु आपका दिमाग खराब हो गया है। ये जब बोल रखा है कि ए ने इनिशियल के 4 दिन तक काम किए थे, तो टोटल टाइम कितना लगा? हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द इंटायर वर्क? जब डेज पूछेगा तो पहले 4 दिन काम हुआ है और बाद में 60/13 दिन काम हुआ, दोनों को ऐड करेंगे नहीं करेंगे? जिनको लग रहा है 4 कहां से आ गया, 4 दिन ही काम किया था ना चैतन्या, 4 दिन काम किया था। लास्ट मोमेंट पे ना तुम लोग ये मत करो। 20 यूनिट है निशा, काम कितने दिन किया था? 4 दिन, 4 days। मैं पूछ रहा हूं कि काम खत्म करने में दिन कितने लगे? पहले के 4 दिन जो ए ने काम किया है और लास्ट के 60/13 डेज जो ए प्लस बी ने काम किया है, राइट। चलो नेक्स्ट। मशीन पी कैन प्रिंट। हाँ हाँ 100%। अब इसमें और आस्था कह रही है कि भैया बेसिक बहुत ज्यादा क्लियर ना हो तब भी विल। अरे बेसिक ही तो करा रहा हूं, और कैसे कराऊं मैं? मशीन पी कैन प्रिंट 1 लाख बुक्स इन 8 आवर्स। मशीन क्यू कैन प्रिंट सेम नंबर ऑफ बुक्स इन 10 आवर्स, ठीक है। while machine R can print them in 12 hours. All the machines are started at 9 a.m. while machine P is closed at 11 a.m. ठीक है, in 11 a.m. and the remaining two machine completed the work approximately at what time will the work to print finish? कोई बात नहीं, चलो जल्दी करो। भागकर सॉल्व करें, मैं बताता हूँ। आस्था अनम्यूट करो बाबू। अभी आपको समझ में आ हाँ रहा जी है भैया। सारा? थोड़ा बहुत मतलब। क्या समझ में नहीं आ रहा है मुझे वो बताओ। पीछे के क्वेश्चंस तो टाइम एंड वर्क का बेसिक तो बहुत क्लियर है, लेकिन उतना ज्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने मैथ्स बहुत ये ज्यादा पढ़ा तुम्हारे नहीं है एंड आई माइंड हैव में है। रिसेंटली जॉइंड द बैच उसमें जो लास्ट 2 क्वेश्चन किए उसमें तुम्हें क्या समझ में नहीं आया, मुझे ये बता दो बस।
सेकंड वाला तो पूरा आ गया, पहले वाले में वहीं पर दिक्कत थी, जो आपने लाइक इक्वेशन को रैंडमली चूज मैंने किया था ना, तो देखो वो नहीं पता बाबू, ये था देखो, मुझे। अगर a इज इक्वल टू बी होता है, b इज इक्वल टू सी है, तो आप, अगर मैं a और b को लेके सॉल्व कर रहा हूं, तो आप चाहो तो b और c को भी लेके सॉल्व कर सकते हो, और a और c को भी लेके सॉल्व कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है? ओके अंडरस्टूड? ओके ओके। आपको ये दिखना है कि अगर a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो आप c को a से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आंसर आएगा, ठीक है ना? ठीक है भैया, गॉट इट। हाँ, और हमने, आप पूछोगे कि साहिल भैया a इज इक्वल टू बी था, b इज इक्वल टू सी था, तो आपने स्टार्टिंग में c को क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि c में x था, राइट? इन दोनों में कहीं भी x नहीं था, तो m और हम्म। w की वैल्यू निकालनी बहुत इजी थी। अगर मैं b और c को लेके सॉल्व करता तो x आ जाता, तो निकलता कैसे, राइट? ओके ओके। हाँ, चलिए देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो, ये ना बस आपको डराने के लिए दिया है 1 लाख बुक, इसका कोई हिसाब किताब है ही नहीं। काट दो इस 1 लाख को, लिखो आप कि मशीन पी जो है वो 8 घंटे में अपना काम पूरा करता है, मशीन क्यू जो है वो बाबू 10 घंटे में अपना काम पूरा करता है, एंड मशीन जो आपकी आर है वो आर कितने में, 12 घंटे में काम पूरा करती है। बताइए कि इन तीनों का काम कितना होगा, टोटल काम कितना होगा? कितना होगा? तो आप बोलेंगे कि साहिल भैया आप इसको 120 ले लीजिए, राइट? यानी मशीन पी 1 घंटे में 15 काम कर रही है, क्यू जो है वो 12 काम कर रही है, और आर जो है बाबू कितना कर रही है, 10 काम कर रही है। लिखा हुआ है ऑल द मशीन्स स्टार्टेड एट 9 AM वाइल मशीन पी इज क्लोज्ड एट 11 AM। यानी कि अगर मैं पूछूं तो आप बोलेंगे कि भैया मशीन पी प्लस क्यू प्लस आर जो थी वो 9 से 11 तक काम किया उन्होंने, राइट? यानी 2 घंटे काम किया। 1 घंटे में कितना काम करती हैं? तो 15 10 25, 2 27, यानी कि ये 1 घंटे में 37 काम करती हैं। अगर तो 2 घंटे में कितना करेंगी? तो आप बोलेंगे कि साहिल भैया 2 घंटे में ये 74 काम कर जाएंगे, राइट? अब 74 काम कर लिया, तो 120 में से आप, अब देखो 2 घंटे का काम हो चुका है, 74 काम को अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 46 यूनिट। कितना आएगा? 46 यूनिट। अब इस 46 यूनिट को काम को कौन करेगा? तो जब 11 बजे मशीन पी को क्लोज कर दिया गया, तो आगे अब कौन काम करने वाला है? केवल क्यू और आर, जो कि 1 घंटे में 12 10 22, यानी कि 22 काम करते हैं। तो 46 काम कितने में करेंगे? तो आप बोलोगे सर 46/12 आवर्स, राइट? यानी कि 2 घंटे पहले के थे 2 + 46/12। सही है? 2 + 46/12। अरे 12 था, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 22 22 22, 22 बाबू, 22 गलती लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया। 22 22, ठीक है सर, 22, ठीक है। 2 + 46/22, आंसर आ गया आपका। ठीक है, आप चाहो इसको काट लेते, आप कैसे करते? 2 + ये 2 से कट जाएगा, 23/11, यानी कि 2 + 23/11, ठीक है। चलिए, समझ में आया? चलो नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाँ शुभम, वो 1 लाख बस ऐसे ही दिया था, एफकेट वाले यही करते हैं, एफकेट वाले एग्जैक्टली यही करते हैं। ये है 66 + 2/3%। हैप्पी बर्थडे वैभव, खुश रहे। चलो करें, क्वेश्चन को करें। इतना इजी क्वेश्चन आपने कभी देखा नहीं होगा, मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा। वर्क क्या होता है बाबू? आपको क्या बताया था कि वर्क होता है आपका एफिशिएंसी इनटू डेज, यही होता है ना? वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम या डेज कह लो, जो भी कह लो। बाबू यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? तो आप बोलेंगे कि सर एक की एफिशिएंसी 5 है
और एक की 9 है। 5 + 9 कितना हो गया? 14 हो गया। तो आप बोलोगे कि हाँ सर एफिशिएंसी हो गया 14, और डेज दे रखे हैं इन्होंने 15। तो बताइए वर्क कितना आ गया? वर्क कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 14 × 15 कर दो, तो 210 आ जाएगा। अब वर्क आ गया 210। तो पूछा है कि एक्स अलोन विल कंप्लीट 66 2/3% ऑफ द सेम वर्क। बाबू इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे कि सर ये 200/3% है, हटाएंगे तो ये 200/300 हो जाएगा, यानी कि 2/3 की बात कर रहा है। बोलो हाँ, 2/3 की बात कर रहा है। 2/3, तो आप सीधा 210 का क्या निकालोगे? 2/3 निकाल दो। कितना? 2/3 निकाल दो। कितना आया? तो आप बोलोगे कि सर ये आ गया 140। अब इस 140 काम को करने के लिए किसको बोला है? 140 काम को कौन करेगा? तो बोला है कि एक्स अलोन कितने में करेगा? बाबू एक्स की जो एफिशिएंसी थी वो कितनी थी? 5 थी। तो 140/5, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो आएगा 28 डेज। शरद हो गया गलत आपका, मिल गई खुशी। 28 डेज। क्या सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन? क्या सभी को समझ में आया? रुको 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 रुको, चलिए मैं फिर से बताता हूं आपको, फिर से बताता हूं। सब लोग चैट को एवरीवन पे कर लो जल्दी। सब लोग चैट को एवरीवन पे कर लो। कर लिया सबने? सबने कर लिया? चलो एक बार सब वैभव को हैप्पी बर्थडे विश कर दो, फिर पार्टी देगा ये सभी को। जल्दी से देख वैभव तेरा बर्थडे मनवा ले। अब बता, मिल गई खुशी? अभी टेलीग्राम ग्रुप पे इसको पकड़ लेना, पार्टी देगा, ठीक है? चलिए, थोड़ी खुशी मिल गई तुम लोगों को। आओ अब क्वेश्चन को फिर से करता हूं मैं, ठीक है? आ जाओ इधर आ जाओ, चलो जल्दी से। यार मजा आएगा यार, सब क्लियर करेंगे, ठीक है? देखो कितना मजा, ये देखो एक्स था, एक्स एंड वाई था, जिनकी एफिशिएंसी थी कितनी? 5 और 9 दिया हुआ था ना, 5:9 यानी 5 और 9। बाबू आपको पता है कि वर्क क्या होता है? वो होता है आपका एफिशिएंसी इंटू डेज। एफिशिएंसी अगर एक्स की 5 है और वाई की 9 है, यानी कि टोटल कितनी हो गई? तो आप बोलेंगे कि सर एफिशिएंसी एक दिन का काम होता है, यानी कि ये एक दिन में 14 काम करते हैं। तो हमने एफिशिएंसी को लिख लिया यहाँ पे 14, और इनको डेज लगते हैं कितने? 15, यानी कि टोटल काम कितना होगा? 210 होगा, राइट? फिर पूछा है कि एक्स जो है वो इतना काम कितने दिन में करेगा, यानी कि टोटल वर्क का इतना। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? तो 66 2/3% को अगर मैं ओपन करूं बाबू, तो ये 200/3% होगा। परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 200/300। जीरो जीरो काट दिया, 2/3 आ गया। तो आप क्या करेंगे? 210 का 2/3 निकालिए, 3 से काटेंगे ये 70 हुआ, यानी कि 140 काम हो गया। अब 140 काम को किसको करना है? पूछा है कि एक्स अलोन जो है वो कितने दिनों में करेगा। तो आप बोलेंगे कि भैया 140 काम था और एक्स की एफिशिएंसी कितनी थी? 5 थी, तो 140/5 कितना हो गया? 28 हो गया। करेक्ट गाइस? समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया? अरे मैं अगर फास्ट भी पढ़ा रहा हूँ ना, तब भी हर एक चीज एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा, ठीक है? मैथ्स ही आती है मुझे, ठीक है? और सबको समझ में आएगा। पेपर में यही चीज रट के चले जाना, ठीक है? निशा कह रही है देखो, 66 2/3, 3 का इसे मल्टीप्लाई करते हैं बाबू और इसमें 2 जोड़ देते हैं, तो ये आता है 200/3%। परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए नीचे 100 का मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए हो गया 200/300। अगर तुम लोग इतना बेसिक मेरे से अभी पूछोगे ना, मैं मारूंगा। ऑफलाइन में होता डंडा तोड़ देता मैं मार के, ठीक है निशा? चलो नेक्स्ट। हाँ बस ये क्लास देख के एग्जाम देने चले जाना। एक्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। यूट्यूब वाले बोलेंगे मैं किससे बात कर रहा हूँ, भूत से? नहीं भाई, ये बैच वाले बच्चे, उनका रिवाइज करवा रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। एक्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड वाई कांट नहीं है, वाई कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज।
If X and Y work for 2 days together, after that X left the work, then find the time taken by Y to complete the remaining work. क्या लिखा है? Find the time taken by Y to complete the, इसमें बस Y का लगा हुआ दिन निकालना है. वाई है, वाई वाई, दिस इज वाई. WHY नहीं, ठीक है, टाइपिंग में है. ये वाई है, वाई वाई. ठीक है. अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे क्या लिखा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय वाई टू कंप्लीट. पहले टोटल टाइम पूछ रहा था, तो वहां पे चलो अब शुरू करते हैं. पहले एक्स जो है वो किसी काम को विशेष, विशेष, ये प्लीज बंद कर दो ना गेट. ये ट्रैफिक की आवाज आ रही है. एक्स किसी काम को 10 दिन में करता है और वाई उसी काम को 15 दिन में करता है. ठीक है, 10 और 15. ये आपके एफकेट का क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ. ठीक है. एलसीएम क्या हो गया? तो आप बोलोगे कि सर एलसीएम आप 30 ही पकड़ लो, 30 पकड़ लो. ठीक है. तो आप बोलेंगे कि सर इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई और इसकी एफिशिएंसी जो हो गई 2 हो गई. राइट. अब एक बात बताओ, अगर एक्स प्लस वाई बाबू काम कर रहे हैं तो एक दिन में 5 काम करेंगे. अगर एक दिन में 5 काम करेंगे तो 2 दिन तक काम किया उन्होंने, यानी कि उन्होंने 10 काम जो है वो खत्म कर लिया. तो 30 - 10 यानी कि काम कितना बच गया? अब 20 काम बच गया. 20 को करने के लिए कौन आएगा? तो आप बोलेंगे कि दिया है कि Y2. अब एक बार वाई जो है, वाई एक दिन में 2 काम करता है, तो 20/2 कर दो, यानी कि 10 डेज आएगा. अब एक बात बताओ, अगर मैं ये पूछता कि टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हुआ, टोटल वर्क, तो आप क्या बोलते? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल वर्क, तो आप बोलते कि सर 10 दिन वाई ने काम किया है और 2 दिन तक सबने साथ में काम किया था, यानी कि एक्स एंड वाई दोनों ने. तो 10 + 2 यानी कि 12 डेज. तो प्लीज एफके क्वेश्चन में इस चीज का खास ख्याल रखेंगे आप लोग कि रिमेनिंग वर्क के बारे में बात कर रहा है या टोटल वर्क के बारे में बात कर रहा है. एम आई क्लियर गाइस? याद रहेगा सबको? चलिए आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 24 मैन, 24 मैन एंड 6 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, while 6 men and 6 women can complete the same work in 12 days. गलत तो नहीं टाइप किया है? चलिए 4 मैन. देवेश जी आप काफी लेट हैं. हम लोग 7 बजे से साथ में पढ़ रहे हैं बाबू. ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लेट है. चलिए करेंगे, सब लोग साथ में करेंगे. जिन्होंने पहले क्वेश्चन किया था, क्या होगा आप बोलोगे? अरे वैभव सॉल्व कर इसको. ठीक है, मैन और वुमेन का वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे, बड़ा आया. ठीक है, बर्थडे के दिन डांट खाना अच्छा लगेगा. हाँ जी, प्रीवियस क्वेश्चन में रिमेनिंग पूछा था, इसमें 10 आंसर था. चेतन 10 था, मैंने बाद में क्वेश्चन पूछा था कि अगर टोटल पूछे तो क्या होगा. देखो क्या लिखा है. 24 मैन प्लस 6 वुमेन, एक कोई किसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं, इक्वल टू सेम काम को 6 मैन प्लस 6 वुमेन जो है वो 12 दिन में कर सकती हैं. 12 का मल्टीप्लाई कर दिया. तो पूछ रहा है भैया कि 4 मैन प्लस 1 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगी. इसको हमने एक्स ले लिया बाबू, पहले और दूसरे को लेके सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड को कितना आएगा? तो आप बोलेंगे दिस विल बी 240 men प्लस 60 वुमेन इज इक्वल टू 72 men प्लस 72 वुमेन. राइट. उथल पुथल कर देते हैं, तो ये आ गया आपका 240. हाँ सब कराऊंगा मैं. 240 मैन माइनस 72 मैन इज इक्वल टू 72 वुमेन माइनस 60 वुमेन. कितना आया आपका रेशियो बाबू? 240 और ये 72 है. 240 और ये आपका 72 है. बताओ कितना रेशियो आया आप लोगों का? एक तो आ जाएगा 168 men इज इक्वल टू 12 वुमेन. राइट. 12 से काटते हैं बाबू. ठीक है, 12 गई 12, 12 × 4 = 48, यानी कि मेन और वुमेन की अगर मैं बात करूं, सो इट विल बी वन 1/4
14, राइट। सबका रेशियो ये आया क्या? सबका रेशियो ये आया, मेन बाई वुमेन, क्या 1/14 आया? आप बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल आया। ठीक है, अब इन दोनों को पकड़ लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? आप बोलेंगे कि साहिल भैया 6m को 6 into 1 लिख दो, क्योंकि m की वैल्यू 1 है, प्लस 6 वुमेन को 6 into 14 लिख दो, मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 4 मेन को 4 into 1, क्या लिख दो, 4 into 1, प्लस में 1 वुमेन को 14 लिख दो और मल्टीप्लाई बाई x कर दो। कितना आएगा? तो आप बोलेंगे कि भैया ये 6 और 14 6 कितना होता है? 14 6 जा 104, और 6 110, यानी कि ये हो गया आपका 12 into 110 इज इक्वल टू ये 4 और 14, यानी कि 18x। काट लेते हैं, 6 दूना 12, 6 3 18, राइट। आंसर कितना है तुम लोग? अरे 220/3 आया क्या? कहाँ गलती कर दी मैंने? 14 6 जा, ब्रिजेश गलत आया आपका। अरे सॉरी, सॉरी, ये रहा ना ये, 14 6 जा, ये 6 + 84 होगा बाबू, ठीक है। 84 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू, क्या हो गया आपका, 14 और 4 18, 18 into x, सही बोला तुम लोगों ने। ठीक है, यानी कि 90 into 12 इज इक्वल टू 18 into x आएगा, राइट। 18 5 90, और x की वैल्यू आ गई 60। वेरी नाइस गाइस, ठीक है। दिया सिली मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। ब्रिजेश आप गलत कर रहे हो बाबू, आपको थोड़ा करना पड़ेगा रेशियो क्रॉस मल्टीपल काम, ठीक है। 14:1 कभी नहीं आएगा, 1:14 होगा, ठीक है। सबका समझ में आया? ये बताओ मैन और वुमेन हो जाएगा कि नहीं? मैन और वुमेन हो जाएगा? अब जिनको ये लग रहा था, अब एक बात बताओ, अगर 40 men इज इक्वल टू 1 women है, अगर W को मैं इधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 14 men अपॉन में W इज इक्वल टू 1। बाबू 14 को यहां भेजूंगा तो अपॉन में ही आएगा ना यार, सिंपल, ठीक है। समझा दिया, रेशियो समझा दिया। तो प्लीज मैन एंड वुमेन का अगर क्वेश्चन आए तो उसको 4 दीजिएगा आप लोग, ठीक है। स्तुति वो भी करवाऊंगा, डोंट वरी, सब करवाऊंगा मैं बाबू, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of wages of a man, woman, and child is 5:4:3. If they together finish their work in 15 days, find the days, number of days taken by child if he works alone. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी करेंगे आप लोग। ला 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 ला। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया दीपू एंड अभय, सब लोगों ने अच्छा किया। देखिए मेरी बात समझिएगा बाबू, वेजेस क्या होता है? एक आदमी को, मैं चलो किसी को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछता हूँ उससे, कहाँ हो तुम लोग सारे? अरे मेरा फेवरेट गाना नहीं है, ठीक है। आशु त्रिपाठी, आप अनम्यूट कर लो। हेलो सर, मेरे को लग ही हाय रहा हाय था। आशु, कैसे हो आशु, सब समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर, बढ़िया चल रहा है। चलो मुझे एक चीज बताओ, आप एक बात बताओ कि आप कोई काम करते हो अभी, हाँ सर। तो आपको आपके काम के अकॉर्डिंग पैसा मिलता होगा, राइट। यस सर। अगर मैं और आप सेम कंपनी में काम करें, चलो मान लेते हैं कि मैं और आशु है, हम लोग दिहाड़ी पे काम करते हैं, ठीक है। आशु 7 घंटे के दिन में दिहाड़ी मारता है और मैं 10 घंटे की दिहाड़ी मारता हूँ, यानी आशु की कॉर्पोरेट एक दिन की दिहाड़ी होती एफिशिएंसी है। 7 आवर है और मेरी एक दिन की एफिशिएंसी 10 आवर है। तो बताओ किसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, मुझे या आशु को? सर आपको। जल्दी बोलो। आंसू किसी काम को 7 घंटे में खत्म करता है और मैं उसी काम को 10 घंटे में खत्म करता हूँ, तो पैसे किसको मिलेंगे ज्यादा? आपको सर।
अबे सेम ही काम है तो दोनों को बराबर ही मिलेगा ना यार। अब तू 7 घंटा लेगा या मैं 10, क्या फर्क पड़ता है। टाइम। हाँ सर, जब सेम है काम मेरा। सेम ही है, अगर काम दीवार तोड़ना ही है तो पैसा सेम मिलेगा। ठीक है, लेकिन ना यहाँ पे इसका मुद्दा अलग था, ठीक है। देखो समझो मेरी बात, मैं समझाना क्या चाह रहा था। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसान को काम उसकी एफिशिएंसी के बेस पे मिलता है, ये नहीं कि टाइम कितना लिया। किस पे? एफिशिएंसी के बेस पे, कि कोई काम जो है वो कितने ज्यादा काम कितने कम टाइम में कर सकता है। तो क्या लिखा था? द रेशियो ऑफ वेजेस ऑफ अ मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज 5, उसके बाद 4 and 3, 5, 4 and 3। तो जो वेजेस है ना, वही वेजेस मतलब पैसा कैसे मिला होगा? एफिशिएंसी के बेस पे मिला होगा। तो मैं बोल सकता हूं ना कि इनकी जो एफिशिएंसी होगी वो किस रेशियो में होगी? 5, 4 and 3, राइट। यानी कि अगर मैं मैन प्लस वुमेन प्लस चाइल्ड की एफिशिएंसी लिखूं तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 5, 4, 9 और 3, 12, यानी कि 12 आ जाएगी। बाबू डब्ल्यू क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू डेज। यानी एफिशिएंसी अगर 12 आ गई और डेज लगे हैं 15, तो काम कितना हो गया? 180 हो गया। काम कितना हो गया? 180 हो गया। अब 180 सर, काम को अगर बेचारा चाइल्ड करेगा अकेले, तो चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी थी? 3 थी। तो आप 3/180 कर दोगे, यानी कि कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 8। और यही आपका आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो आप ये ध्यान रखना, रेशियो ऑफ वेजेस, अगर किसी को पैसे देने होंगे तो आप किसके बेस पे दोगे? नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज, आप दोगे उसको उसके एफिशिएंसी के बेसिस पे। ठीक है? किस पे दोगे? तो एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है वो वेजेस के रेशियो के बिल्कुल बराबर होता है। अंडरस्टूड? बोलो। यस। यस सर। सभी लोग समझ में आ गया कैसे करना है? ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछ लेता, वर्क एंड, अगर आपको ये बोल देता कि द रेशियो ऑफ वेजेस ऑफ अ मैन, यहाँ पे अगर वेजेस की जगह पे बाबू क्या होता? एफिशिएंसी होता। क्या होता? द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज 5, 4, 3, फाइंड द, और वो काम करते हैं 15 दिन में, ये बोल दिया। एंड इफ, बताओ, इफ दे गॉट 30, 5, 4, 9, 3, इफ दे गॉट 3600 एज कंबाइंड कंबाइंड वेजेस। क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको। क्वेश्चन दिया है, इफ द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ मैन, वेजेस नहीं है, एफिशिएंसी है, ये क्या है? एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी ऑफ अ मैन वुमेन एंड चाइल्ड इज 5, 4, 3, इफ दे टुगेदर फिनिश देयर वर्क इन 15 days एंड गॉट 3600 एज कंबाइंड वेजेस, बताइए वुमेन को कितना मिला पैसा? निशा जी, आपने सोचा और मैंने पूछ लिया। मैं पूछता हूं, वुमेन को पैसा कितना मिला ये बताओ। तो आप बोलोगे कि भैया एफिशिएंसी का रेशियो, अगर अगर एफिशिएंसी का रेशियो 5, 4, 3 था, तो वेजेस का रेशियो भी क्या होता? 5, 4 और 3 ही होता, राइट। तो 5, 4, 9 और 3, 12, तो भैया 12 की जो वैल्यू है 12x की, वो हो जाती है आपकी कितनी? 3600। तो x की आ जाती कितनी? 300। अब x की 300 आ गई, तो 4 में 300 का मल्टीप्लाई करेंगे तो औरत को कितने मिलते? 1200 रुपए। एम आई क्लियर? महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन एफकेट वाले भी कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है कि मैन की एफिशिएंसी 5 है तो वुमेन की 4 है। लड़कियों केस कर दो उन पे कि हम आदमियों से हमारी एफिशिएंसी कम क्यों लिखी है आपने क्वेश्चन में? डू यू थिंक कि लड़कियां कम काम करती हैं? ये एफकेट के ही पीवाईक्यू है बाबू, ठीक है। एक और केस एफकेट के ऊपर, चलिए। हाँ सर, वैकेंसी भी कम निकालते हैं। ए देवेश, लड़ाई नहीं करनी, करा फैक्ट है। मार खाएगा अभी। अरे चलो सॉल्व करो तुम लोग यार पहले। ये लास्ट ही बार पूछ लिया था इन लोगों ने ना, लास्ट टाइम ही पूछ लिया था। मैं अब देख लेना, तुम चाहे हंस लो या गा लो, 22, 23 को पेपर दे के आओगे और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन यहीं से होगा, ठीक है। यहीं से होगा। फिर पछताना कि भैया चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे थे और समझ में देखा नहीं हमने। मैं तो चाहता हूँ तुम लोग को ऑप्शन लिखो, प्लीज मेरे को आके बताना यार, ठीक है। यार ये मेरा नंबर सब सेव कर लो, 8709496474। प्लीज आके बताना कि मैथ्स में कितने कितने क्वेश्चन आए, और हो सके तो कहीं लिख के ले आना यार हाथ वाथ पे, ठीक है।
कि भैया ये क्वेश्चन सेम सेम आया था ऐसे, ठीक है। स्तुतिस की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। जो जो अभी वीडियो ऑन किए थे, तुम लोग कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो ना इफ आई अपलोड दिस ऑन यूट्यूब? टाइम एंड वर्क का लेक्चर देना था बच्चों को, अगर मैं सेम दे दूं तो आंसू तू यूट्यूब पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? या ब्लर करना पड़ेगा? कह रहा जान दो, दो चार लोग आईडी तो मांग लेंगे, क्या हो गया? इंस्टाग्राम ही तो देना पड़ेगा, ठीक है दे लेंगे भैया, ठीक है। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 days, ठीक है। ए एंड बी कैन, देखो, ए प्लस बी बाबू, ए प्लस बी किसी काम को करते हैं 12 दिन में, बी और सी, बी प्लस सी उसी काम को करते हैं 15 दिन में, राइट? और सी प्लस ए उसी काम को करते हैं 20 दिन में। बताइए, पहले चुपचाप बताइएगा, इनके टोटल वर्क क्या आएगा? तो आप बोलेंगे कि भैया टोटल वर्क आएगा इनका 60 आएगा, 60। तो यानी कि ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करते हैं, बी प्लस सी एक दिन में 4 काम करते हैं, और सी प्लस ए एक दिन में 3 काम करते हैं, ठीक है। इफ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर देन दे विल कंप्लीट द वर्क इन, बहुत सिंपल है। देखिए, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का एफिशिएंसी जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 5 4 9 3 12, 12 हो जाएगा। बाबू 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो इसको 2 इंटू क्या मैं ए प्लस बी प्लस सी लिख दूं, इज इक्वल 12 हो जाएगा, राइट? 2 से इसको अगर मैं काट दूंगा 6 बार में, तो आप बोलेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। बाबू अभी ये 60 था और ये 6 काम करते हैं, तो 60/6 कितना हो गया? 10 आया कि नहीं आया? कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। और पेपर में अगर डिजिट सेम मिले तो प्लीज सॉल्व करना वहां पे, ये नहीं कि चुपचाप 10 आंसर करके चले आए, इतना तुम लोग होशियार नहीं हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 15 men टेक 21 days ऑफ 8, नहीं, रुको पहले, ठीक है, 21 days ऑफ 8 hours टू डू अ पीस ऑफ वर्क, then what will be the number of days of 6 hours each that 21 women would take if 3 women would as much as work as 2? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहें इसको सॉल्व करेंगे, काफी प्यारा क्वेश्चन है। मेरा तो मन कर रहा है कि पूरा मैथ ऐसे ही तुम लोग को पढ़ा पढ़ा के रोज रोज और अपलोड कर दूं, मजा आ जाता। चलें क्या? देखिए, 15 आदमी बाबू, 15 कैन कंप्लीट अ वर्क इन 21 days, जिसमें वो रोज 8 घंटे काम करते हैं, ठीक है, इक्वल टू कर दिया। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज ऑफ 6 आवर, यानी कि 21 वुमेन, 21 वुमेन कितने दिन काम करेंगी? तो बोलता है कि अगर एक्स डेज काम करेंगी और डेली के अगर 6 घंटे काम करेंगी, तो बताइए कि एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी? गाइस यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी क्या है? अगर एक्स की वैल्यू को, तुम लोग कहते हो ना क्वेश्चन में दिमाग ब्लैंक हो जाता है, ये देखो, अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ डेज चाहिए कि किस औरतों को दिन कितना लग रहा है, क्या मेरे पास एम और डब्ल्यू की वैल्यू निकलनी चाहिए, हाँ या ना? क्या अगर मेरे पास एम एम एंड डब्ल्यू की वैल्यू होगी तो मेरा काम हो जाएगा? बोलो यस और नो। आप बोलोगे सर हो जाएगा, राइट? अब ये एम और डब्ल्यू की वैल्यू आएगी कहां से? तो यहाँ पे लिखा था कि 3 वुमेन जो काम करती हैं वो 2 मैन के बराबर करती हैं, यानी 3 औरतें इक्वल हैं 2 आदमियों के, सॉरी 3 औरतें, यहां भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लड़कियों के साथ, तो भैया एम अपॉन डब्ल्यू क्या हो जाएगा? 3/2, राइट? एम की वैल्यू 3, डब्ल्यू की 2, पुट कर दो, 15 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 8 इज इक्वल टू 21 इंटू 2 इंटू x इंटू 6। देखो यहां भी सेम चीज, हम क्या करेंगे, कैसे काटू इसको मैं, देखो 21 से 21 उड़ा दो, ठीक है, 2 से ये 4 बार में जाएगा, राइट? 5 या 45 4 3 12, 180/6, 30, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30। क्लियर है?
कर पाओगे ना? डिफरेंट टाइप हो गया, मजा आ गया आप लोगों को करने में, राइट? आ गया कि नहीं आया? कुछ भी नहीं था आज तक। 15 आदमी 21 दिन काम करते हैं और डेली 8 आवर्स काम करते हैं, राइट? हम लोग यही लिखते हैं ना कि M1 D1 = M2 D2। अब यहाँ पे डेज है और आवर्स भी है, तो M1 फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? M1 D1 H1 = M2 D2 और H2, ठीक है? इक्वल कर दिया बस। अंडरस्टूड ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही धांसू है, टाइम लगेगा तुम लोगों को ना करने में। अ मैन हैज 3 sons। द मैन कैन डू ट्वाइस द वर्क ऑफ 3 sons। ठीक है भाई, तीनों बेटों से दुगना काम कर सकता है। द फर्स्ट एंड सेकेंड सन कैन डू द वर्क इन 24 and 36 days रेस्पेक्टिवली। इफ द मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन इतने दिन, अगर वो काम कर सकता है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द थर्ड सन टू फिनिश द अप्रोक्सीमेट वर्क। अप्रोक्सीमेट, जल्दी बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये ना, बेहतरीन क्वेश्चन जो बोलते हैं। टेन 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 टेन। चलिए मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। अ मैन हैज 3 sons। द मैन कैन डू ट्वाइस द वर्क ऑफ 3। मैंने कोई बात नहीं, ठीक है। द फर्स्ट मैन एंड सेकेंड सन द फर्स्ट एंड सेकेंड सन कैन डू द वर्क इन 24 and 36। मैंने कहा कि ये पहला बच्चा था उसका, जो किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। ये इसका दूसरा बच्चा था, जो उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। ये तीसरा बच्चा था, जिसके बारे में बात ही नहीं की गई है, ठीक है, जिसके बारे में बात ही नहीं की गई है। तो ये इसको छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, छोड़ देते हैं पूजा, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये हमारा अकेले भाई साहब कौन है? आदमी जी हैं, मैन है। वो मैन क्या करता है कि वो किसी काम को 11 या 33 1 34 34 बाई 11 डेज में कर सकता है। क्लियर है ये? इतना समझ में आएगा आपको? ये बताओ, 24 36 और 34 का एलसीएम क्या होगा? तनु सेम बाबू, 34/11 आएगा, ठीक है ना? आप मुझे बताएंगे क्या? बहुत लंबा चौड़ा आ रहा है। चलो दिखाता हूं मैं आपको। 31 नहीं है ये, 31 नहीं है, 3 + 1/11 है। ये 3 + 1/11 है। ये ऐसे लिखा हुआ था, प्रिंटिंग में गलत आया है, थ्री टाइपिंग में 3 + 1/11, ठीक है। 3 + 1/11। चलो, इसका मैं जब एलसीएम लूंगा बाबू, तो इसका एलसीएम आएगा पता है कितना? बहुत लंबा चौड़ा आएगा। एलसीएम आएगा इसका 1 1 2 2 4 आएगा, राइट? 24 से मैं पूछता हूं ये कितनी बार में जाएगा? मैं पूछता हूं कि 24 से कितनी बार में जाएगा? जल्दी बोलो। आप बोलोगे कि सर ये 51 टाइम्स में जाएगा। 36 से कितनी बार में जाएगा? 36 से, 36 से बताओ।
36 से, तो आप बोलोगे सर 36 से जाएगा 34 बार में। 34/11 से कितनी बार में जाएगा? 34/11 से। बोलिए, 34/11 से कितनी बार में जाएगा? आप बोलोगे सर 1224, बता रहा हूँ 1224 डिवाइड बाई 34/11। 11 ऊपर चला जाएगा, हमारे पास आएगा, बता रहा हूँ, हमारे पास आएगा 1224 को मल्टीप्लाई करो, 1224 को मल्टीप्लाई किया हमने 11 से, और डिवाइड कर दिया इसको हमने 34 से, तो ये आएगा आपका 396। अच्छा ये बताओ, ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है ना इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के लिए? बोलो हाँ या ना। है ना? एक बार करके देखो, ठीक है, एक बार करते हैं, मैं आपको इजी बताऊंगा, इजी पे आएंगे। ये देखो, तो बाबू एज पर क्वेश्चन 396 की जो वैल्यू थी वो डबल थी किसकी? पहले बच्चे की एफिशिएंसी यानी कि 51 प्लस दूसरे बच्चे की एफिशिएंसी यानी कि 34, और तीसरे बच्चे की एफिशिएंसी यानी एक्स। थी कि नहीं थी बताओ? एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन क्या ये अलग थी कि नहीं थी? बोलो, थी ना? अबे 11 आएगा। बताओ एक्स थी कि नहीं थी? ये क्वेश्चन दिया था ना कि द मैन कैन डू ट्वाइस द वर्क ऑफ थ्री सन्स, ट्वाइस द वर्क, राइट? एक बार करते हैं इसको। 396 इज इक्वल टू क्या हुआ? ये दो से मल्टीप्लाई होगा, 102 आएगा, प्लस 68 आएगा, और प्लस में एक्स आएगा। क्या आप बताएंगे कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप बोलेंगे कि सर एक्स की वैल्यू आएगी 396 माइनस 166। 396 माइनस 66, राइट? अच्छा 68 है, 68 है, 68 है, 68, 68 का 68, 170 हो गया, 170, 170, ठीक है। क्या बोलेंगे कि 396 माइनस 170 कितना आया आपका? 226 आया। आया? 2x की वैल्यू कितनी आ गई? ये 2x होगा, 2x होगा। 2x की वैल्यू आ गई कितनी? 2x वैल्यू कितनी आ गई? 2x की जो वैल्यू है बाबू, 2x की जो वैल्यू है कितनी आ गई? 226। तो x की कितनी आ गई? 113, राइट? एक्स क्या था? तो ये तीसरे बच्चे की एफिशिएंसी थी। तो पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय थर्ड सन, यानी कि अगर मैं 1224 अपॉन में 13 कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो, 1224 अपॉन 13 कर दूं, ए- एक 113 कर दूं, 113 कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 113। कितना आएगा? 10.8 यानी कि 11। ठीक है, 11। अब मेरी बात सुनना गौर से, ये तो एक लॉन्ग मेथड हो गया। अब मैं इसको इजी से करूं, इजी से करूं, इजी से करना आ गया ना आपको? करना आ गया, क्वेश्चन तो आपने ये भी कर दिया, राइट? अब इजी पे आते हैं, चलिए सुनिएगा। ये समझ में आया? थोड़ा लॉन्ग था, एक सेकेंड, थोड़ा लॉन्ग था पर करना आना चाहिए बस। अरे 11 का जुगाड़ कर तो दिया आशु। एफिशिएंसी ली है ना बाबू, यहाँ पे एफिशिएंसी ली है, ठीक है। अब थोड़ा सा ना इसको इजी तरीके से करते हैं। एक बात बताओ, सबसे पहले आते हैं, इधर देखो। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे एक चीज जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिएगा। A man has three sons. A man can do twice the work of three sons. The first and second. अगर A जो है, A किसी काम को अगर 24 दिन में कर सकता है,
24 डेज में, तो एक दिन में कितना करता होगा बाबू ये? क्या ये 1/24 करता होगा? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? क्या एक दिन में 1/24 काम करता होगा? बोलो यस, बोलो यस। ठीक है। बी, अगर किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, तो वो एक दिन में कितना काम करता होगा? 1/36, राइट। दूसरा बेटा, ए हो गया पहला बेटा, बी हो गया दूसरा बेटा, सी हो गया तीसरा बेटा। सी किसी काम को अगर एक्स डेज में करता होगा, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/x। हाँ या ना? क्या ये तीन चीज समझ में आई आपको? बोलो यस और नो। यस। और बाबू, अगर मैन जो है वो किसी काम को 34/11 डेज में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 11/34। हाँ या ना? बोलो। तो क्या मैं लिख सकता हूं 11/34 के एक दिन का काम इज इक्वल टू ट्वाइस 1/24 प्लस 1/36 प्लस 1/x? हाँ या ना? तो यहां से निकल जाएगी एक्स की वैल्यू। बोलो भैया बोलो। आ गया? ऐसे भी निकाल लेते, घूम फिर के ना। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत सिंपल हो सकती है बाबू, पर मजा तो आएगा, राइट। कर लोगे ना? ये क्वेश्चन भी कर लोगे जल्दी? चलिए, थोड़ी सी जंग हमने जीत ली है, थोड़ी और जीत लेते हैं। एक सेकंड रुको, बंद हो जा। बस एक सेकंड देना मुझे गाइस। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक सब कुछ समझ में आया ना अच्छे से? अभी तो सब कुछ समझ में आया अच्छे से? आ जाए नेक्स्ट पे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं बाबू, जल्दी से। एक ही बार तो पढ़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 डेज, वाई एंड जेड कैन इन 15। अरे ये तो कर लोगे ना, इजी है। देखो 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 देखो, पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन हमने अभी किया था। देखो ये मैंने सारे ये पीवाईक्यू डाले हैं यहाँ पे। 12, 15 और 20 था, राइट, ए एंड बी से। और ये सेम क्वेश्चन एफकेट में दोबारा पूछा गया है, 10, 15 एंड 12 करके। देखा? आया ना क्वेश्चन? अभी प्रूफ हो गया। ये बस पीवाईक्यूज को मैंने कॉपी किया है एज इट इज। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। समझ में आ रही है बात? चलिए, ये कर लोगे आप लोग जल्दी से। बस ए और बी को इन्होंने एक्स और वाई कर दिया, दैट्स इट। ए और बी को एक्स और वाई कर दिया। कर लोगे? वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आर इज 4 times एज एफिशिएंट एज एस, एंड आर टेक्स 27 days लेस देन एस टू कंप्लीट टास्क। बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में, तुरंत करा दूंगा मैं। इसके बाद आप लोग यहां से उठ के सीधा जाओगे पॉलिटी की क्लास में, और पॉलिटी खत्म करोगे, ठीक है? विशेष, विशेष। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी एक थंबनेल बना ही दूं, पेपर यहीं से आएगा। वैसे ना आज एक वीडियो अभी अपलोड होगी, पता है क्या? एफकेट पेपर लीक, जीके वाला। और प्लीज तुम लोग उसकी स्टार्टिंग देखना एंड डू कमेंट्स और अपने थोड़े थॉट्स कमेंट्स करना, मेरे को बहुत मजा आएगा, ठीक है? पता नहीं कैसे भैया मेरे को आजकल बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग बहुत खुरापाती हो गया है। कुछ ना कुछ चलते रहता है। ठीक है, प्लीज आफ्टर दिस क्लास पेपर, तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, पेपर आएगा एफकेट पेपर लीक, एक बार देखना। बहुत मैंने ना एग्जैक्टली बताया है कि जीके में क्या क्या आपको पढ़ना है,
कैसे पढ़ना है, क्या क्या हो किया जा सकता है। और मैं सच्ची बताऊं तो एस्पिरेंट्स की तुम लोगों को थोड़ा सा रोस्ट किया उसमें, है ना, तुम लोगों को ही। चलिए देखिए, देखो बाबू, एक बात समझो आप, कौन इतना कॉल करता है यार क्लास के टाइम पे साला। पता है सबको कि मैं इस टाइम क्लास, ये देखो, इधर देखो, सब देखोगे क्या, वीडियो बंद है कहीं भी देखो। देखो, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डेज। मेरी बात को बहुत गौर से समझना, ठीक है, मेरी बात को बहुत गौर से समझना। वर्क तो है ही नहीं, यानी कि ई का डी अगर इधर आएगा बाबू, तो ई रेसिप्रोकल होगा 1/d, यानी एफिशिएंसी का जो भी रेशियो होगा वो डी का अपोजिट होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में एफिशिएंसी दिया होगा 2/3, तो डेज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 3/2 हो जाएगा, राइट। इसका यही मतलब होता है ना कि ई इज 2/3, देन अगर रिलेशन हमारा ये वाला है, ये बात सबको समझ में आती है कि नहीं आती है। बचपन में पढ़ाई की थी मैथ्स, नहीं की थी, छोड़ो, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया था, आर इज 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज एस। बाबू आर लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे एस। एफिशिएंसी की बात करते हैं, आर की एफिशिएंसी 4 दी हुई है और एस की 1 दी हुई है। बताओ डेज क्या हो जाएंगे, डेज 1:4 हो जाएंगे, हाँ या ना, 1:4 हो जाएंगे। लॉजिक है ना कि भाई अगर आर की एफिशिएंसी 4 है, अगर वो ज्यादा मेहनती है तो वो कम दिन लेगा, एस कम मेहनती है, एफिशिएंसी 1 है तो दिन ज्यादा लेगा। तो बाबू क्या दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आर टेक्स 27 days लेस देन एस टू कंप्लीट अ टास्क, इफ बोथ वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल द टास्क बी कंप्लीटेड। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये देखो, डेज कितना कम ले रहा है, तो एज पर रेशियो ये 3 कम ले रहा है, राइट। कितना ले रहा है, 3 कम ले रहा है। पर क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 की वैल्यू को 27 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है कि 27 डेज कम ले रहा है, रेशियो में दिख रहा है कि ये 1 ले रहा है, ये 4, यानी 3 दिन कम ले रहा है। यानी बाबू एक की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई, राइट। कितनी हो गई, 9 हो गई, सही बात है। फिर लिखा है, इफ बोथ वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल द टास्क बी कंप्लीटेड। अब देखो, एक की वैल्यू अगर 9 हो गई, अगर हमसे ये पूछता कि बताओ आर किसी काम को किस दिन में खत्म करता है, काम, तो बताओ आर करता होगा 1 into 9 यानी 9 डेज में, और एस करता होगा 4 into 9 यानी कि 36 डेज में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आर, यहाँ पे लिखेंगे एस, इसका 9, इसका 36, और जैसे पहले निकालते थे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, एलसीएम 36 आया, ये 4 और ये एक, एक दिन में 4 + 1 5, यानी कि 36/5, राइट। 7.2 आ जाएगा आंसर, आएगा ना। मजा आया करके, मजा आया, ये भी इजी था, जल्दी बोल दो भाई। क्लियर है सबको, समझ में आया ना। चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बाबू अगर इसी क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे वो ये बोल देता, छोड़ो इसको, ये बोलता कि इफ हाँ, तो 4 1 5 5 हाँ, इफ एस एंड आर बोथ टेक्स, देखो, आर इज 4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज एस, इफ एंड आर एंड एस टेक्स टोटल 45 days to complete the work, total 45 days to complete the work, then find in how many days R alone can do it, S alone can do it। आप क्या बोलते, ये R और ये S, भैया एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4 और 1, डेज कितने हो गए, 1 और 4, टोटल कितने दिन लग रहे हैं। आर लग रहा है, ले रहा है 1 दिन, एस लग रहा है 4 दिन, यानी कि 5 ले रहे हैं, और इस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 45 दी हुई थी, तो एक की कितनी हो जाती, 9 हो जाती। यानी आर लेता 1 into 9 यानी कि 9 डेज, और ये लेता 9 into 4 यानी कि 36 डेज। तभी सेम ही आता ना, मतलब बस क्वेश्चन को चेंज कर दिया, यहाँ पर डिफरेंस नहीं दिखाया, यहाँ पे मैंने टोटल लिया 1 + 4 5 का टोटल। तो एज पर क्वेश्चन आप भी अपने स्टेटमेंट को चेंज करते रहोगे, ठीक है। समझाने का मतलब ये था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वाह, क्या क्वेश्चन है, देखो रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, पीवाईक्यूज है ये। बस क्या किया इन्होंने, आर और एस था,
इस बार पी और क्यू कर दिया, एफ कैट वाला इतनी मेहनत भी नहीं करता है। चलो आर एस के पहले पी क्यू लगा दिया इन लोगों ने। जल्दी जल्दी करिए आप लोग, जल्दी जल्दी करिए। टन 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 टन। विशेष, सेम आएगा आंसर, क्या बात कर रहे हो? पी इज थ्राइस, पी हो गया बाबू, ये क्यू हो गया। एफिशिएंसी जो होगी वो कितनी होगी, ध्यान देखने दो देखने दो। पी की हो गई, पी टेक्स, पी की हो गई 3 और क्यू की हो गई 1। डेज कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे भैया डेज हो जाएंगे 1:3, राइट। गैप कितना है यहाँ पे 2 का, और 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 20, तो एक की वैल्यू आएगी कितनी, 10। तो डी पी कितना दिन लेता होगा, 1:10 यानी कि 10 डेज। क्यू कितना लेता होगा, 3:10 यानी कि 30 दिन, राइट। पी क्यू, एक का 10 दिन और एक का 30 दिन, ओहो 30, इतनी मेहनत भी नहीं करते बताओ। और 10 का 3 दिन और इसका 2, सॉरी 1, तो 30/4, राइट। सेम आएगा, राइट। 7.5। अंडरस्टूड। देखो पीवाईक्यू पीआईक्यू रिपीट हो गए, कर जाओगे ऐसे क्वेश्चन भी, हाँ या ना, एफिशिएंसी वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन, देखो फिर रिपीट, सेम क्वेश्चन, देखो ध्यान से, सेम डिजिट भी सेम है, 10 डेज, 15 डेज एंड 12 डेज। और ये क्वेश्चन जो स्टार्टिंग से मैं ये ईयर वाइज समझ के आओ, ये देखो, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन रहा होगा आपका, कहाँ गया रे, हाँ ये क्वेश्चन रहा होगा 2022 का, और हम ये आगे कहाँ पे 2019 के आसपास, मतलब मैं अलग अलग छांट के सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं। देखो फिर रिपीट हो गया, कर लोगे ना, सेम ही है, एज इट इज। मतलब मैं ये स्लाइड कसम से अभी देख रहा हूँ, टाइपिंग वाले को बस दिया था सारे नोट्स अपने पीवाईक्यूज छापने के लिए, सीधा कराने के लिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ही वर्क एट इट फॉर 4 डेज, देन बी फिनिश इट इन 9 डेज। चलो करो इसको, करो जल्दी करो, ये थोड़ा अलग लग रहा है, या ये भी कर लिया हमने। मैं दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन करी थी कि नहीं करी थी? करी थी। चिराग, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, आ रहा तुम सोशल मीडिया पे हो चिराग? है। यस सर, बिल्कुल हूँ। ये वीडियो जा रही है यूट्यूब पे। अच्छा, फिर मैं कैमरा बंद कर लेता हूँ। मेगा तू भी जा रही है यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो कर, सॉल्व कर, सॉल्व कर। चिराग, मैं वीडियो बनाता हूँ, टाइम एंड वर्क, कंप्लीट टाइम एंड वर्क फॉर एफकेट फीचरिंग चिराग, चिराग एंड मेगा। दो ही लोगों का वीडियो ऑन है। चलो, ए एंड बी कैन फिनिश वर्क इन 10, अच्छा ये क्या है, ए कैन डू अ पीस इन 10 डेज, ही वर्क्स एट इट फॉर 4 डेज एंड देन बी फिनिश। देखो बहुत मस्त है यार, काफी मस्त है। देखो इसको ना ऐसे करूंगा मैं सॉल्व, मुझे पता है। मेरी एक बात समझना, इस क्वेश्चन को आप चाहे जो भी अप्रोच करो, मैं कहता हूं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है बाबू। वो एक दिन में कितना काम करता होगा बताओ, एक दिन में कितना काम करता होगा, 1/10, राइट। अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, एक दिन में कितना करता होगा, 1/10। बाबू उसने कितना दिन काम किया, उसने किया टोटल 4 दिन काम, 4 दिन में कितना काम कर लिया, तो आप बोलोगे 1/10 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी कि 2/5 काम को ए ने कर लिया, हाँ या ना, राइट। यानी कि 2/5 काम को ए कर चुका है, राइट। अब काम कितना बचा, काम एक होता है, एक काम था जिसमें से 2/5 काम हो गया, तो काम कितना बचा बी को करने के लिए, आप बोलोगे भैया 3/5 बचा, राइट। बोलो 3/5, बोलो 3/5 बचा, वेरी नाइस। अगर बाबू 3/5 बचा, अब ध्यान से देखना, ध्यान सुनना, अगर बी 3/5 काम को
9 दिन में करता है, 3/5 काम को 9 दिन में करता है, तो एक काम को कितने दिन में करेगा? तो आप बोलोगे कि सर इट विल बी 9/3/5, 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका बाबू 45/3, यानी कि 15, राइट। अब आपके पास दो चीजें हैं, क्या है? ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, निकाल लोगे आगे? इजी था ये भी, इजी था, समझ में आया ना? तो हम ये अप्रोच भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। ये समझ में आया ना कि अगर 3/5 काम 9 दिन में होता है तो एक दिन में कितना होगा? 9/3/5, राइट। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 3 men and 4 women can plug a field in 43 days. In how many days 7 men and 5 women plug the same field? ये क्वेश्चन अधूरा लग रहा है मुझे, देख लेता हूं मैं। नहीं, सही है, सही है। यहाँ पे और लगा है गाइस, क्या लगा है? और लगा है। मजा आएगा तुम लोगों को करने में, जल्दी करो। और यहाँ पे एंड लगा है, अभी तक हर जगह एंड एंड था ना, यहाँ पे और लगा है। ला 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 ला। हम्म। देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये देखो क्या लिखा है कि भैया 3 आदमी या 4 औरतें, 3 आदमी या 4 औरतें 43 दिन में करती हैं। मैं कहता हूँ काम तो सेम ही है इनका, राइट। यानी कि 3 आदमी जितना काम 43 डेज में करते हैं, उतने ही काम 4 औरतें 43 डेज में करती हैं। देखो आफ्टर डॉलर ने यहाँ भी डिस्क्रिमिनेट कर दिया, 3 आदमी की जगह 4 औरतें। देख रहे हो तुम लोग, मैंने नहीं किया, PYQ ये, लड़कियों लड़ना है, एक RTI और मारो खींच के उनके मुंह पे। तो M/W क्या हो जाएगा? इट शुड बी 4/3। आ गया ना 4/3? हाँ। तो अब क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन लिख सकते हैं कि भैया 3 men अगर किसी काम को करते हैं 43 डेज में, तो बताओ 7 m + 5 वुमेन कितने में करेंगी? X डेज में। M और W की वैल्यू लिख देते हैं, चलो। 3 × 4 × 7 × 4 + 5 × 3, 5 × 3 × X, ठीक है। तो हंसी आ गई, 1 मिनट। 43 = 28 हो गया, और 15 28 28 33 43 × X हो गई, तो इजी है यार। 43 कट गया, X की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। तुमने देखा होगा कि मैं ऐसे जब लाइव पढ़ाता हूँ ना, तो हमेशा यहाँ पे ले आके क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ कि कैलकुलेशन खुद से करो। ये मैंने अपने सर से सीखा है कि बच्चों की कैलकुलेशन हमेशा स्ट्रांग होगी जो वो खुद से करेंगे। तो एक कमेंट करता है, लास्ट तक क्वेश्चन सॉल्व कराते नहीं हो, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, इसीलिए आपके पास बच्चे नहीं। तो ऐसे कमेंट को मैं रखता हूँ, बड़ा मजा आता है, ठीक है। इसलिए अब देख रहे हो इफेक्ट, देखो एक कमेंट का, एंड तक सॉल्व करा रहा हूँ मैं। आज सारे क्वेश्चन कराए मैंने सॉल्व एंड तक। चलो। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। A, B and C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 and 60 days respectively. In how many days A can do the work if he is assisted by B and C on every third day? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आज पता क्या हुआ? आज मेरी मम्मी को किसी ने कॉल किया, किसी लड़की का, कि हेलो, आप साहिल जी की मम्मी बोल रही हैं? हाँ। तो आपके बेटे ने 5,000 का लोन लिया है और चुका नहीं रहे हैं, तो हम आपको UPI ID भेज रहे हैं, प्लीज भेज दीजिए। तो कह रही है, साहिल ने 5,000 का लोन लिया है? मैं कह रही, 5,000 का लोन लिया है, बताओ। फिर मैंने कॉल किया, मैंने कहा दीदी, थोड़ा ज्यादा बोलती तो मम्मी शायद मान भी जाती। A, B and C कैन डू अ पीस, यहाँ लाखों की। अरे, A, B and C कैन डू, तुम लोग की बात रिपीट करना भी मजाक है। ए ए करता है 20 दिन में, ठीक है। ए करता है 20 दिन में, ठीक है।
बी करता है 30 दिन में, और सी करता है। और उस लड़की का कॉन्फिडेंस देखो, जब मैंने कहा ना कि मैम कहाँ लोन लिया है मैंने बताइएगा, तो कह रही, मैंने कहा कि, तो कह रही है कि आपने किसी ऐप पे अप्लाई किया था ये वो। मैंने कहा अप्लाई किया था, हाँ जी, आपका नंबर पड़ा है वहां पे ये वो। मैंने कहा अच्छा, तो क्या करना होगा इसके लिए, तो आप इसको जल्द से जल्द चुकाइए। मैंने कहा पता है मैम मैं क्या करता हूँ, तो कह रही है मुझे तो लगता है कि आप जॉब भी नहीं करते होगे। कॉन्फिडेंस भाई साहब ये स्कैम कॉलर्स का खतरनाक होता है। नहीं, अगर तुम लोग ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आ जाओ, एफकेट क्या है बोलो, पेपर मैं ही तो बनाता हूँ। 20 30 60 एलसीएम क्या आएगा, चलो यार पहले ये देखो 20 30 60। बात तो सही कही उसने, कहा है जॉब मेरे पास 20 30 60 हो गया। तो ए किसी काम को 3 दिन में, सॉरी, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है, राइट। यानी कि बाबू, जब ए एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है, ये क्या बोला गया है, इन हाउ मेनी डेज ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाई बी एंड सी इन एवरी थर्ड डे। देखो, पहले दिन ए आएगा, ए पहले दिन क्या करेगा, फर्स्ट डे 3 काम कर लेगा, ठीक है। फिर ए सेकेंड डे भी 3 काम कर लेगा, और थर्ड डे पे बाबू क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे, राइट। यानी तीसरे दिन कितने काम होगा, तो 3 2 5 1 6 6 काम होगा। यानी कि 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 3 6 और 6 12 दिन हो रहे हैं, राइट। अगर 3 दिन में 12 काम हो रहा है बाबू, तो 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा ना। देखो 60 काम था, 12 × 5 कितना होता है, 60। तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 50। ठीक है। हम्म, ठीक है। डैनी कह रहा है बोल देते जाके देख रिकॉर्ड में कौन है। हाँ, सही बोले तुम, ये सही है, बताओ समझ में आ गया आपको। आप लोगों को याद है वो केबीसी वाली वीडियो जिसपे कॉपीराइट आ गया, सोनी वालों ने मार दिया, वो डाउन हो गई। पर शॉर्ट्स उसका डाउन नहीं हुआ था। जब शॉर्ट्स पे न्यूएस्ट कमेंट देखोगे ना, तो एक ने कमेंट किया है कि एडिटिंग ऐसी करो कि लोगों को लगे कि ओरिजिनल है। वहां मैंने यही रिप्लाई दी, मेरी टीम ने रिप्लाई दिया है, जाके देख सोनी लिव के एपिसोड में कौन है। ठीक है सर, जब काम खत्म नहीं होता। अच्छा बाबू एक बात बताओ, अगर ये 60 की जगह, अगर 60 की जगह मान लो 62 होता, अगर 60 की जगह 62 होता, बाई चांस मान लेते हैं, तो आप बोलते कि 3 दिन में 12 काम हो रहा है, राइट। तो आप देखते कि 62 के नीचे कौन सा ऐसा नंबर है जो 12 का मल्टीपल है, तो 60 होता। तो आप बोलते कि भैया 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करो। तो आप बोलते कि 15 दिन में 60 काम हो गया। तो 60 माइनस कर दो, बचा कितना काम, 2 काम बच गया। अब 2 काम करने के लिए 16वें दिन कौन आता, ए आता। ए एक दिन में 3 काम करता है, काम बचा है 2, कितना दिन लगेगा, 2/3 डेज। तो अब क्या बोलते हैं, आंसर क्या आ जाता है आपका, सर 15 + 2/3 डेज, ठीक है ना। आ जाता है, यही आपका आंसर। समझ में आया खेमराज, खेमराज जी, समझ में आ गया ना। यही समझा दिया है। अब देखना यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो कोई बोलेगा अरे सर 20 30 60 का एलसीएम 62 कैसे आ गया, फलाने नहीं आता है, जाके सीख। देखो ब्रिजेश ने यही कह दिया 2/3 कैसे। अरे जब 2 काम बचा है और एक दिन में 3 काम करता है, तो 2/3 डेज होगा ना बाबू। चलिए नेक्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फाइनली हम लोग टाइम एंड वर्क को निपटाने वाले हैं गाइस। ये बताओ तुम लोग का रिवीजन सही हो गया ना, पहले बैच मेंबर सारे। कल क्या पढ़ना चाहेंगे आप लोग, ये बताइए, किस चीज का रिवीजन करवाऊं मैं। केवल 20 से 25 क्वेश्चन कराऊंगा, पेपर उधर से ही आएगा। बताओ टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहेंगे आप। एसडीटी, सीआईएसआई, ट्रेन, परसेंटेज रेशियो। तभी तुम लोगों से नहीं पूछता हूं मैं। यूनिटी है ही नहीं तुम लोगों में। हाँ, क्यों, कल क्या है। अरे मन किया तो कल भी पढ़ा दूंगा, बुला के। ये बस बोर्ड में नहीं करो, जमता ही नहीं। ठीक है भाई, चलो सीआईएसआई पे बहुत सारे वोट्स पड़े हैं, तो सीआईएसआई को उठा लेंगे और निपटा दिया जाएगा, ठीक है। काफी सारे वोट्स पड़े हैं। चलिए, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। देखिए, ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, ठीक है। उठाओ ना भाई, कौन है। बी एंड बी एंड सी उसी काम को करते हैं 24 दिन में, और ए और सी उसी काम को बाबू करते हैं, ए एंड सी उसी काम को करते हैं 36 दिन में, ठीक है। बताइए एलसीएम क्या आएगा, पहले ये बता दो मुझे, एलसीएम क्या आएगा।
72 आएगा, 72 आएगा। बाबू ए प्लस बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर ये 3 काम कर रहा है। ए प्लस सी एक दिन में 2 काम कर रहा है। सबका जोड़ दिया मैंने, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 4 3 7 2 9, 9 कर दिया वो मैंने, ठीक है। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 9। तो बाबू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2 आ गई, राइट। अब ये बताओ, अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9/2 है, तो पूछा है बी अकेले कितने में काम करता है। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी में से, अगर मैं ए बी और सी को नहीं, ए और सी को माइनस कर दूं, ए और सी को माइनस कर दूं, बी की वैल्यू आ जाएगी, आप बोलोगे हाँ। तो माइनस कर देते हैं ए प्लस सी। जब माइनस किया होगा हमने से, तो 9/2 -2 हो गया माइनस, राइट। ये कितना होता है, 4.5, ढाई बचेगा, ढाई। 72 काम को करना है, 72 अपॉन में 2.5, राइट। 10 को ऊपर कर दो, यही आएगा ना, यही आएगा। कितना आ रहा है तुम लोगों का, बताओ। 4.5 में, हाँ 72। कितना दिन आया, कितना दिन आया, जल्दी बताइए। 144/5 दिन आएगा क्या, 144/5 डेज आएगा बाबू। देखो, 9/2 - 2, 9/2 चेतन करते हैं तो 4.5 आता है। 4.5 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा ना। 4.5 - 2 कितना आएगा, 2.5। मारेंगे ना, इसलिए यही सब गलती करो तुम अब, 200 प्लस ले आके लास्ट टाइम ये सब गलती करो, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये लो, इन अ फोर्ट देयर वॉज सफिशियंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एसएससी के नाम पे ये क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। और ध्यान से देखना, बस कुछ समझाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। इन अ फोर्ट देयर वॉज सफिशियंट फूड फॉर 200 सोल्जर्स फॉर 31 डेज, ठीक है। आफ्टर 27 डेज 120 soldiers left the fort. For how many extra days will the rest of food last for the remaining soldiers? मेरी बात बताओ, एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो। पहले क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो, वरना ब्लैंक हो जाएगा। इधर देखो, इन अ फोर्ट देयर वॉज सफिशियंट फूड फॉर 200 सोल्जर्स फॉर 31 डेज। 200 लोगों के 200 लोगों के 31 दिन का भरपेट खाना था, हाँ या ना। जो मैं पूछ रहा हूं बस वो बोलते जाओ। क्या 200 लोगों के 31 दिन का भरपेट खाना था उनके पास, बोलो हाँ। फिर 27 दिन बाद, 27 दिन बाद क्या होता है कि कुछ सोल्जर छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि 200 लोगों के 200 लोगों के 4 दिन का खाना जो है वो बच गया है, राइट। 200 लोगों के लास्ट 4 डेज का खाना बच गया है। क्या ये बात आपको समझ में आती है कि भाई 200 लोगों के 4 दिन का खाना बचा हुआ है ना, 4 दिन का खाना बचा हुआ है, जल्दी बोलो। अब इस खाने को खाएगा कौन, तो 120 लोग तो चले गए, इस खाने को खाने वाला कौन है, तो 80 लोग खाने वाले हैं। कितने दिन तक खाएंगे, तो आप बोलेंगे एक्स डेज तक खाएंगे। निकाल लेते हैं, 4 से 20 बार में गया और 20 से ये 10 बार में गया। अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, 10। अब ये बताओ, 80 लोगों ने 10 दिन तक खाना खाया, राइट। तो कितने एक्स्ट्रा डेज खाए, लास्ट के 4 दिन तो वैसे भी मिलता है इन लोगों को खाना, यानी कि 6 दिन एक्स्ट्रा खाया इन लोगों ने। अंडरस्टूड। विजय कह रहे हैं कि 80 लोगों का बचा होगा ना। मैं बताता हूं तुम्हें अभी ना, थोड़ा सा तुम्हारा एनलाइटमेंट करते हैं अभी। विजय अनम्यूट करो, विजय भाई। हेलो भैया। हाँ बाबू, जय। देखो, 200 लोगों का आपके पास 21 दिन का खाना था, राइट। हाँ 27 दिन बाद कुछ लोग छोड़ के चले गए, तो आपके पास खाना कितना पड़ा हुआ है अभी भी, 200 लोगों के 4 दिन का खाना बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ, ये बताओ। हाँ यही तो समझाया, और क्या। जब 120 लोग चले जाएंगे तो 80 लोगों के लिए खाना बहुत ज्यादा बच जाएगा ना, वेस्ट हो जाएगा फूड, राइट। हम्म। क्योंकि वो 200 लोगों के 4 दिन का खाना था, तो 80 लोग कैसे खाएंगे उसको, इसीलिए ये निकाला। बाकी लोगों को ओके। समझ में आया क्या, सभी लोग।
बाकी लोगों को समझ में आया? ईच एंड एवरी वन, जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। त्रिकोणा के से 6 कैसे है बाबू? 80 लोग जो थे वो 4 दिन तो खाते ही खाते, क्योंकि 31 दिन का खाना था, यानी 10 दिन खाया, यानी कि 6 दिन एक्स्ट्रा चला, सिंपल। नेक्स्ट लिखिए, टू टाइपिस्ट ऑफ वेरिंग, क्या लिखा है वेरिंग स्किल स्किल कैन डू अ टाइपिंग जॉब इन 6 मिनट इफ दे वर्क टुगेदर। ठीक है, if first type is typed alone for 4 minutes and then second type is typed alone for 6 minutes, they would be left with 1 by 5 of the whole work. How many minutes would it take to the slower typist to complete the task? तुम ही लोग करो भाई, पता नहीं क्या टाइप करके दिया मेरे टाइपिस्ट ने। इधर आना बे। Two typists of varying skills can do a typing job in 6 minutes if they work together. Oh, very nice. अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब इजी देख लो। ठीक है, इजी क्या है कि दो टाइपिस्ट ए और बी हैं, वो किसी काम को मिलके एक साथ कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, देखो मैं बताऊं क्या करना है। बताऊं बताऊं, पहले तुम ट्राई करो एक बार, मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। वैरायटी आ गया भाई, वैरायटी आ गया। ट्राई करने का, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। ऐसे लिख लो पहले आप लोग कि ए प्लस बी दो टाइपिस्ट थे, वो दोनों मिलके किसी काम को 6 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, 6 मिनट में कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइपिस्ट टाइप्ड अलोन, अगर उसने 4 मिनट तक काम किया, एंड सेकेंड टाइपिस्ट अलोन ने 6 मिनट काम किया, तो दे वुड बी लेफ्ट विथ 1/5 ऑफ द होल वर्क। इसका आंसर आएगा 15। करना कैसे है वो लोग आप देखो। देखो, एक बात बताओ आप, एक सिंपल बात बताना। अगर ए और बी, अगर मैं ए की एफिशिएंसी को बाबू एक्स मान लूं और बी की एफिशिएंसी को मैं वाई मान लूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो वर्क होगा, टोटल वर्क, वो कितना होगा? एक्स प्लस वाई इंटू 6, हाँ या ना? पहले ये बता दो मुझे। अगर मैं ए की एफिशिएंसी को एक्स मानूं और बी की एफिशिएंसी को वाई मानूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो वर्क होगा वो क्या होगा? एक्स प्लस वाई इंटू 6, हाँ या ना? बोल सकता हूँ हाँ या ना? सब लोग बोलो एक साथ, यस और नो। टोटल वर्क मान सकता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जब मान लिया मैंने, आज तक आपके टफेस्ट क्वेश्चन, हाँ जी चिराग चोपड़ा, टफेस्ट क्वेश्चन में से बताता हूँ सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देखो। देखो, हमने ए की एफिशिएंसी को माना एक्स और बी की एफिशिएंसी को माना हमने वाई। बाबू पहला इक्वेशन क्या बना कि टोटल वर्क कितना निकल के आया? एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। आपको पता है कि एक बंदे ने ये एक्स, सॉरी फर्स्ट टाइपिस्ट, यानी एक ने 4, ऐसे कर लो, साफ साफ लिखता हूं। अगर एफिशिएंसी एक्स है, अगर एफिशिएंसी एक्स है और कोई 4 मिनट तक काम करेगा, यानी कितना काम करेगा? तो आप बोलोगे 4x काम करेगा, राइट? अगर एफिशिएंसी, अगर पहले की, अगर फर्स्ट की एफिशिएंसी एक्स है बाबू, जो हमने मान लिया है ए की, और वो 4 मिनट काम कर रहा है, तो 4x काम करेगा। सेकंड की एफिशिएंसी वाई है
और वो 6 मिनट काम करता है, तो यानी कि वो 6y काम करेगा। पर 4x+6y है कितना? तो आप बोलोगे कि सर ये जो काम है ना, वो केवल 1/5 है। कितना है? 1/5 है, राइट? कितना है? 1/5 है। सही बात है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, दे लेफ्ट विथ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 4/5 होगा, 4/5 होगा, 4/5। दे लेफ्ट विथ 1/5, 4/5। बोलो सही है? अगर कोई, अब एक बात बताना, समझना समझना, मेरी बात समझना। यहां से हमारे पास क्या दो इक्वेशन बन गए? बोलो। अगर ये बताओ, ये था टोटल वर्क, और ये क्या है मेरा? ये है 4/5 वर्क। बाबू, अगर 4/5 वर्क इतने में हो रहा है, मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, कि इफ 4/5 वर्क जो है वो 4x+6y है, तो बताइए एक काम कितना होगा? तो आप बोलोगे कि साहिल भैया, एक निकालना है तो आप 4x+6 है, अपॉन में जाएगा तो 5/4 कर दो। ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो भाई एक काम ये है और एक काम ये है, इन दोनों को मैं इक्वल कर देता हूं, यानी कि x+y multiply by 6 is equal to 4x+6y multiply by 5/4। बस यहां से आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो जल्दी। क्या यहां से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे रेशियो में? बोलो हाँ या ना। करके दिखा देता हूं आपको, चलो। 6x, वरना फिर बोलोगे मुझे नहीं आती। 6y इज इक्वल टू कितना हुआ? ठीक है, तो आप बोलेंगे सर ये 20x 20x/4 + 30y/4, यही है ना? 4 से कट गया ये 5x हो गया बाबू। और ये तो इसको रहने दो, 2 2 जा 4 अब 15, यानी कि इसको 7.5y मान लेते हैं। ठीक है, तो 6x, ये 5x था, इधर भेज दिया। 5x इज इक्वल टू, ये 6y था ना, ये कितना हो गया? 15/2। तो बोलोगे 7.5y माइनस ये 6y, 6y आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, अब यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ। यहाँ बोलोगे कि सर x इज इक्वल टू कितना आ गया? 1.5y। अगर मैं ऐसे बोलूं बाबू, x इज इक्वल टू 1/5y, तो x अपॉन y कितना हो गया? तो 15/10, 1.5 को पॉइंट नीचे कर दिया। ठीक है, 5 × 15, 5 × 2 = 10, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, वाई की 2 आ गई, राइट? एक्स की वैल्यू 3, 5 की 2। तो लिखा है कि होल वर्क, हाउ मेनी मिनट्स वुड इट टेक द स्लोअर टाइपिस्ट टू डू 1/5। यहाँ पे पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू आप निकाल लोगे, कहीं से भी वर्क निकाल लोगे, कि आगे और करूं? समझ में आ गया कि नहीं आया? पहले ये बताओ। हाँ आशु बता। सर एक बार दोबारा से बता दो, थोड़ा कंफ्यूजन हो गई। कहाँ हुआ कंफ्यूजन? अभी इतना, इतनी कहानी कह दी, फिर क्या दोबारा से बताओ? मेरा तो सर सोचा करो ये एक बार। 4x+6y = 4/5 है ना, तो हाँ, 4/5 तो बचा है, और सिक्स नहीं 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 नहीं, देखो देखो इंटू देखो 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 टोटल देखो काम। देखो, हाँ जी। 4 मिनट काम किया एक्स एफिशिएंसी से, और एक ने 6 मिनट किया वाई एफिशिएंसी से, तो 4/5 काम हो गया, राइट? राइट सर। अगर 4/5 काम की वैल्यू ये है, तो एक काम की कितनी होगी? अगर आपसे बोलूं मैं कि 1/3 काम अगर 15 है, तो एक काम कितना होगा? तो बोलोगे ना 45। 45। तो सेम 4/5 काम अगर 4x+6y है, तो एक काम कितना होगा? अपोजिट, 5। 5/4। ठीक है, एक काम की वैल्यू ये हो गई, और पहले एक काम की वैल्यू ये हो गई, बराबर कर दिया दोनों को। अच्छा। एक्स और वाई का रेशियो यस हो सर। जाएगा, समझ में आया ना? यस सर, क्लियर। अब पूछा है टोटल वर्क के बारे में बात करते हैं। क्या पूछा है? टोटल वर्क। टोटल वर्क में अगर मैं 3 और 2 को पुट कर दूं बाबू, वर्क क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे 3 + 2 × 6, यानी 30 आ गया, हाँ या ना?
आया 30। अब 30 को कौन कर रहा है, स्लोवर। स्लोवर की एफिशिएंसी क्या है, वाई की क्या है, 2 है। तो 30/2 कितना होगा, 15 आएगा नहीं आएगा, निकल गया सबका, निकाल दिया निकाल दिया। वर्क निकाल लिया, 15 आया, सॉरी 30 आया। और एफिशिएंसी वाई की जो थी वो 2 थी, तो 30/2 कितना आ गया, 15। अंडरस्टूड गाइस। नित्य आप समझ में आ गया। दिस कैन बी द हार्डेस्ट जो वो दे सकते हैं। कह रहा है शॉर्टकट वाला कोई मेथड है। अभी पहली बार तो मैं देख रहा हूं, अब इसको दोबारा सॉल्व करने बैठूंगा तो कुछ शॉर्टकट निकल के आएगा। हाँ, 6 मिनट वाला स्लो होगा ना बाबू। अगर कोई 4 मिनट काम करेगा, कोई 6 मिनट काम करेगा तो डेफिनेटली। चलिए, ये तो आपने कर लिया। अब एक दो क्वेश्चन ये थे आपके सारे पीवाईक्यूज, जितने भी पीवाईक्यू थे, पीवाईक्यू के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मैंने 2011 से 2024 तक के सारे करा दिए हैं आपको। सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, डिजिट चेंज होंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन अपने साइड से ऐड करके आपको करा दे रहा हूँ रिवीजन पर्पज से। 3-4 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को फ्री कर दूंगा, ताकि और प्लीज इसके अलावा आप टाइम एंड वर्क में दिमाग मत मारना कहीं भी। तुम लोग फ्री हो, जो करना है जैसे करना है जाके करो, बस कहीं दिमाग ज्यादा मत लगाना। मेरा दिमाग फिर खराब होता है, तुम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से डाउट लेके आ जाते हो। अब आप लोग बस देखोगे और बोलोगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। बस लाइन पे रहो थोड़ी देर। चलो, मैं शेयर कर रहा हूँ एक बार स्क्रीन। आप लोग बताना ये क्वेश्चन कैसे करोगे आपको, ठीक है। बस आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को। देखिए, ये आप लोग कर लोगे ना, ये सारे क्वेश्चन कर लोगे आप लोग। 15 मिनट टेक 20 डेज, ठीक है। हाँ हाँ, बस चैट में हाँ हाँ लिखते जाना, ठीक है, जो कर लोगे, ठीक है। चलिए। अरे यार। हम्म, चलो ये कर लोगे। सम स्टाफ प्रॉमिस टू डू अ जॉब इन 18 डेज। कि भैया एक्स स्टाफ ने किसी काम को 18 दिन में काम करने के लिए बोला, 5 और छोड़ के चले गए, यानी x-5 कर दिया। सो द रिमेनिंग वर्क टू 21 डेज, 21 कर दिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। कर लोगे ये भी। नेक्स्ट, ये कर लोगे। 8 पर्सन वर्किंग 12 आवर्स अ डे ऑन। वर्क की जगह पे वेजेस रख देना, ठीक है। वर्क की जगह पे क्या रखोगे, वेजेस रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे भी एक्सपेंडिचर की जगह पे क्या रखोगे, पैसे रखोगे, एक्सपेंडिचर की जगह पे, ठीक है। ये सब करा रखा है मैंने तो वैसे। हाँ, दिस इज समथिंग नाइस जो मिल गया मुझे। रुको, इसका इसको सॉल्व करता हूँ, पर इनको इनको हटा लो जरा, तुम लोग देख लेते हो भाई। अरे रुक जा। ये थोड़ा बढ़िया था। चलिए जरा आप लोग निखिल जी के इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करिए आप लोग सब लोग मिलके। देखता हूँ कितना दिमाग लगाते हो आप लोग। चलो करो। बता। सर जहां जहां मेरे को वर्क की जगह वेजेस दे रखा है उसको डायरेक्ट वर्क की जगह रिप्लेस कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, 100%। जैसे ये देखो डायरेक्टली। कि M1 लोग B1 डेज काम करेंगे, तो W1 काम करेंगे, राइट। तो W1 की जगह पे क्या रख दोगे, 96 रुपये मिलेंगे उनको, ठीक है, सीधे। गाइस ये चलो, ये देखो, निखिल अंडर टू
to finish a work in 92 days and employed 110 men. After 48 days, he found that he had already done 5 by 7 part of the work. Find the number of men he withdraw so that work may still finish in time. कि मतलब 92 दिन के ही अंदर खत्म हो जाए वो काम, कितने लोगों को मेरी बात सुनो, ये देखो, ये देखो। पहली चीज कि उसने 110 आदमियों को लगाया, यानी कि 110 लोगों ने जब 48 डेज काम किया तो कितना काम खत्म कर लिया? 5 बाई 7 काम खत्म कर लिया, राइट। 110 लोगों ने जब 48 दिन काम किया तो 5 बाई 7 काम कर लिया। तो पूछ रहा है कि कितने दिन, कितने लोग बचे हुए दिन में, कितने दिन बच गए हैं? तो आप बोलोगे सर 44 दिन बचे हैं, राइट। 44। तो कितने लोग 44 दिन में बचा हुआ, यानी कि 2/7 काम खत्म करेंगे। 2/7 काम, 7 से 7 काट देंगे बाबू, 5 से 110 काट देंगे, 22 आएगा, 22 से ये काट देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 24। बाबू अगर पहले 110 लोग थे और अभी केवल 24 लोग ही चाहिए तो कितने लोगों को निकाला गया? पहले 110 लोग थे और अभी केवल 24 लोग चाहिए। ये ऑप्शंस गलत है, 86 आ जाएगा। एक्स ये कह रहे 44 कैसे आया बाबू? 92 डेज का काम था, 48 दिन में 5/7 काम हो चुका है, तो दिन कितने बचे? अब एक्स लोगों को, देखो 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 मेरी बात समझना, प्रवीण 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 समझना, देखो समझो मेरी बात। देखो 110 लोगों को, 110 लोगों ने जब 48 डेज काम किया तो कितना काम खत्म हो गया? 5/7 काम खत्म हो गया, राइट। ये क्या लिखा है मैंने? M1 D1 अपॉन में W1, ठीक है। अरे विजय, ऑप्शंस गलत है यार, ऑप्शन गलत है। 5/7 काम खत्म हो गया इज इक्वल टू, अब दिन कितने बचे? तो आप बोलोगे 44 दिन बचे। एक्स लोगों को 44 दिन काम करना है और कितना काम खत्म करना है? तो आप बोलेंगे कि सर 2/7 काम खत्म करना है। 7 से 7 काटिए, 5 से 22 काटिए, राइट, 22 काटिए, और 2 से इस 22 को काटिए। अच्छा ये 2 बचा था क्या? 22 22 कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 48 आ गई, सॉरी 110 में से 48 माइनस करना पड़ेगा हमें, सही बात है, यानी कि 62 हो जाएगा इस 62, सही था ऑप्शन, ठीक है ना, 62, ठीक है। गलती हुई थी मुझसे ना, ये 2 से काटना भूल गया था मैं, ठीक है। 62 आ गया आंसर, सभी को आ गया ना? तो ये करने लायक था, ये भी कर लेंगे आप लोग। चलिए ये करिए, ये भी कर लोगे तुम लोग। एक लास्ट वाला क्वेश्चन करा लेता हूं मैं तुम लोगों से। हाँ ये देखो, इसी क्वेश्चन को, ये एसएससी का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को देखो अब एफकेट वालों ने पीवाईक्यू में पूछा है। क्या ये क्वेश्चन सेम नहीं है जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था? अभी देखो 200 स्टूडेंट 31, देखो बस एसएससी को उन लोगों ने डिफेंस बना दिया, राइट, और बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम है, एज इट इज सेम है। इसलिए कहता हूं मैं, जब भी पीवाईक्यू करता हूं सीजीएल के सारे क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं, मैराथन इसीलिए हेल्पफुल होती है बाबू। देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन उठाया, सालों ने कुछ भी चेंज नहीं किया इसमें, डिट्टो सेम, बस एसएससी स्टूडेंट को कोई कैंप का बच्चा बता दिया। निकाल लोगे आप लोग? सेम ही है तो निकल ही जाएगा। चलो गाइस, दैट्स ऑल फॉर फॉर टुडे। टाइम एंड वर्क, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। एंड तुम लोग रेस्ट करो, एक बार रिवाइज कर लेना, ये वीडियो देख लेना, कल कुछ नया पढ़ेंगे और फिर से वही चीजें करेंगे जो एग्जाम में आएंगी। टाइम एंड वर्क का इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो प्लीज माइंड बंद, टाइम एंड वर्क चैप्टर क्लोज। थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद, टेक केयर, बाय। चलो ना, अरे चला मैं, अब नहीं रुकूंगा मैं, भैया भाभी आ रहे हैं, उनसे मिलना है। बाय बाय। मेरे को बताना यार पेपर में, ठीक है। अभी लाइव है आपका 10 बजे, जाइए पॉलिटी फ्रेश माइंड से पढ़िए, मेहनत करिए। अभी वीडियो देखो, अभी पब्लिश करवाऊंगा मैं, क्या पता अभी करवाऊंगा, प्लीज इस पर रिस्पॉन्ड करना, प्लीज अभी करवाऊंगा।